हेलो 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 हेलो। जय हिंद, नमस्कार। क्या हाल चाल सभी के भाई, मेरे छोटे छोटे भाई, मेरी प्यारी प्यारी बहनें। क्या हाल चाल हैं सभी के? सभी लोग स्वस्थ हो? और पढ़ाई वढ़ाई चल रही कि नहीं चल रही आपकी? आप लोग इतने निकम्मे हो ना कि पढ़ाई तो करते ही नहीं हो, जबकि एग्ज़ाम क्या है, एग्ज़ाम एकदम सर पे आ गया है। लेकिन फिर भी अभी क्या मस्ती सवार है, अभी भी पढ़ नहीं रहे। अभी भी बस पूछ रहे भैया क्या पढ़ लिया था लास्ट टाइम। बस वही 8 क्वेश्चन बता दो जो एग्ज़ाम में आएंगे, है ना। बस इसी में लगे हो, ये नहीं कि जितनी देर पूछने में लगाते हो कि भैया 8 क्वेश्चन बता तो उतनी देर पढ़ लें कि यही क्वेश्चन आने हैं तो लाओ ये पढ़ लें, ये चैप्टर से क्वेश्चन आने तो ये चैप्टर कंप्लीट कर लें। लेकिन नहीं, भैया ये वाले 8 क्वेश्चन बता दो, भैया किसी दिन ना तुम्हारी गुद्दी लाल करेंगे, है ना। तो आज अपना चैप्टर होने वाला है एलसीएम और एचसीएफ पे। बहुत दिन से भैया वही परसेंटेज वही रेशियो यार, बार बार परसेंटेज रेशियो बोर हो गए थे ना। तो हमने सोचा कुछ ना कुछ आज क्लाइमैक्स डालते हैं। तो आज आपका होने वाला है चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्या बोले? बोले तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि इससे क्वेश्चन आएंगे। दूसरी वजह, एक तो वजह ये है कि इससे इससे क्वेश्चन आएगा। दूसरी वजह ये है कि अगर ये आपको अच्छे से तैयार है, अगर एलसीएम एचसीएफ आपको अच्छे से तैयार हो गया तो कार्य और समय, जिसे आप लोग बोलते हो टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी, चाल दूरी और समय, 3 चैप्टर आपके इससे कवर हो जाएंगे। क्योंकि जब आप कार्य और समय टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे, पाइप एंड सिस्टर्न पढ़ेंगे, तो टोटल उसमें किसका काम होगा? एलसीएम का। हर जगह क्या ले रहे होंगे? एलसीएम। तो इसको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। तो दो वजह कौन कौन सी हैं? एक तो इससे क्वेश्चन आएगा, दूसरा ये अगर अच्छे से तैयार है तो 2-3 चैप्टर आपके और भी कवर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक धमाकेदार अंदाज में, है ना। बोलोगे भैया यार हमेशा धमाकेदार अंदाज अंदाज रहता है, तो बिल्कुल आपका अंदाज धमाकेदार है, भैया का अंदाज धमाकेदार है, तो क्लास भी कैसी होनी चाहिए? एकदम धमाकेदार। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, वो कौन सी चीज है? वो एक चीज ये है कि आपको पता होने चाहिए कि फैक्टर यानी गुणनखंड और मल्टीपल यानी गुणक, इनमें क्या फर्क होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका बहुत यूज कर रहे होंगे हम, किस पे? एलसीएम और एचसीएफ पे। आज मैं एक चीज बता दूं, आप लोग अभी तक क्या करते होगे, या तो फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते होगे क्या एलसीएम और एचसीएफ, या एचसीएफ तो निकालते होगे गुणनखंड विधि से, है ना, सॉरी भाग विधि से, डिवीजन मेथड से। और एलसीएम कैसे निकालते होगे? मल्टीप्लाइंग मेथड से या फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन आज ये नहीं करना है, मैं बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आपको कुछ करना ही नहीं, केवल ऑप्शन के साथ खेलने। एलसीएम में आपको पेन नहीं उठाना है, केवल और केवल ऑप्शन के साथ खेलना है, समझे ना। बस क्लास में बने रहिएगा। तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि फैक्टर क्या होते हैं और मल्टीपल क्या होते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। फैक्टर क्या होते हैं? किसी भी संख्या के लिमिटेड फैक्टर होते हैं, किसी भी संख्या के, किसी भी नंबर के लिमिटेड फैक्टर होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिया हमने 18। 18 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 18 के फैक्टर हैं एक, यानी 18 एक से डिवाइड हो जाता है, 2 से डिवाइड हो जाता है, 2 नंबे 18, 3 से डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड हो जाता है, 9 से डिवाइड हो जाता है, और खुद 18 से डिवाइड हो जाता है। बस इसके जो फैक्टर हैं वो लिमिटेड हैं, इससे आगे इसके फैक्टर नहीं हो सकते, और इसके अलावा भी इसके फैक्टर नहीं हो सकते। तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर लिमिटेड होते हैं। दूसरी लैंग्वेज में बोलें तो फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर इसके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर इसके बच्चे होते हैं। 18 के ये सब क्या है? बच्चे हैं। 18 से ही उत्पन्न हुए हैं, 18 से ही क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। 18 का फैक्टर क्या है? 1 2 3 6 9 और 18 लिमिटेड है, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, इसके अलावा नहीं हो सकते, ठीक। दूसरी बात आती है मल्टीपल, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणक। डेफिनेशन होती है किसी भी संख्या के अनंत, किसी भी संख्या के अनंत मल्टीपल होते हैं। मल्टीपल यानी 18 के अगर हम मल्टीपल लें तो क्या हो जाएंगे? 18, 36, 54, 72 और अनंत। किसी भी संख्या से 18 को गुणा करते जाओ, वो क्या होगा? 18 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 18 का मल्टीपल होगा। तो दूसरी लैंग्वेज में हम बोले तो 18 का एक तरह से पहाड़ा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 त्रिका 54, 18 चौके 72, ठीक है ना। तो मल्टीपल और फैक्टर में डिफरेंस पता चल गया ना। फैक्टर क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। मल्टीपल क्या होते हैं? मल्टीपल होते हैं आपके अनंत।
18 को किसी भी संख्या से गुणा कराओ वो क्या होगा, 18 का मल्टीपल। इतना अगर समझ आ गया तो आगे बढ़ते हैं। बात आती है एलसीएम और एचसीएफ कि भैया एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम पूरा नाम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका अर्थ इसके स्पेलिंग में ही छुपा है, देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ऐसा मल्टीपल जो लीस्ट हो, ऐसा मल्टीपल जो लीस्ट हो। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, लीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम। ऐसा मल्टीपल जो सबसे कम हो और दोनों में क्या हो, दोनों में भैया कॉमन हो, दोनों में क्या हो, कॉमन हो। रटते थे कि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएफ का मतलब होता है, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मीनिंग उसकी स्पेलिंग में ही छिपा है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल तो होता है, पर अगर असली मीनिंग में देखें तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो लीस्ट हो, सबसे कम हो और सब दी गई संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं कि भैया 18 और 24 का एलसीएम बताओ, 18 और 24 का एलसीएम बताओ, एलसीएम बताओ, तो हम क्या करेंगे, इसके मल्टीपल लिखेंगे, क्योंकि क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी वजह से मैंने बताया था कि मल्टीपल और फैक्टर आपको पता होने चाहिए, मल्टीपल और फैक्टर पता होने चाहिए, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एम का मतलब मल्टीपल। 18 और 24 के मल्टीपल लिखो। 18 का मल्टीपल होगा 18, 24, 18 सॉरी 18, 18 का 18 दूनी 36, 18 त्रिका 54, 18 चौके 72, 18 पंजे 90। दूसरा 24 के मल्टीपल लिखो, 24 के मल्टीपल लिखोगे तो 24, 24 दूनी 48, 24 तिहाई 72, 24 चौके 96, 24 पंचे 120 एंड दैट्स वन एंड दैट्स वन, क्योंकि 18 के अनंत मल्टीपल होंगे, ऐसे ही 24 के भी अनंत मल्टीपल होंगे। अब क्या मैंने बताया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो सबसे कम हो और दोनों में क्या हो, कॉमन हो। देखो इसमें 18 इसमें 24 है, कॉमन दिख रहा है, बोलोगे भैया कुछ नहीं दिख रहा है कॉमन। इसमें 36 है, इसमें 48 है, कॉमन है क्या, नहीं है। इसमें 72 है, इसमें 54 है, कॉमन है क्या, नहीं है। इसमें 72 है, इसमें भी 72 है, तो भैया देखो मिल गया कि नहीं मिल गया, 72 कॉमन मिल गया कि नहीं मिल गया, 72 कॉमन है, 72 कॉमन है। इससे पहले कोई कॉमन दिख रहा है क्या तुम्हें, तो बोलो भैया बिल्कुल नहीं दिख रहा है। इससे पहले कोई कॉमन दिख रहा है क्या, 18, 36, 54, 24, 48, सीधे कौन सा कॉमन दिख रहा है, 72। 72 के बाद ऐसी बहुत सी संख्याएं आएंगी जो इसमें कॉमन होगी। ठीक है ना। जैसे अगर इसको आगे फर्दर आगे लिखूं मैं, तो फर्दर बढ़ा के लिखूं तो 18 पंजे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144 और 18 नब्बे 162। इसको लिखो 24 पंजे 120, 24 छक्का 144, 24 सत्ते 168, 24 नब्बे 216। ठीक है ना। 24 पंजे 120, ठीक है, 24 छक्का 144। अब देखो 90, 108, 26, 90 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 108 कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 126 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 18 अट्ठे 144, 144 यहाँ भी है, 144 यहाँ भी है और 144 यहाँ भी है। तो यार दो कॉमन मिल गए, दो कॉमन मिल गए, 144 भी कॉमन है, 72 भी कॉमन है। लेकिन मैंने क्या बताया, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल हो। सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 72। 72 से पहले कोई कॉमन दिख रहा है, बोलो भैया नहीं दिख रहा है, तो इसका जो एलसीएम होगा वो कितना होगा, 72। कितना होगा, 72। 72 के बाद ऐसी बहुत सी संख्याएं मिलेंगी जो क्या होंगी, कॉमन होंगी। जैसे 72 दूनी 144, 72 देंगे 216, इसके बाद 216 ऐसी संख्या मिलेगी जो दोनों में कॉमन होगी। ठीक, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें लीस्ट वाला चाहिए, सबसे कम वाला चाहिए। तो इस एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक, समझ आ गया। तो आज के बाद भूलोगे क्या कि एलसीएम क्या होता है। दूसरी बात, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ का, एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका भी मीनिंग देखो इसमें इसी में छुपा है। एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो, जो क्या हो, हाईएस्ट हो और दी गई संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। एक ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो, एक ऐसा फैक्टर जो हाईएस्ट हो और दी गई संख्याओं में क्या हो, कॉमन हो। देखो एचसीएफ क्या निकाला था, 18 और 24 का, 18 और 24 का एलसीएम निकाला था। अब 18 और 24 का हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ। 18 और 24 का एचसीएफ क्या निकालेंगे, एचसीएफ। देखो 18 के फैक्टर करो, क्या होंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 से कटता है 18, 4 से नहीं कटता, 5 से नहीं कटता, 6 से कटता है,
और 7 से 8 से 9 से कटता है। उसके बाद किससे कटता है? 12 13 14 15 16 17 18 से ही कटता है। ठीक, तो ये हो गया 18 के फैक्टर। 24 के फैक्टर लिख लो ऐसे ही, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से 12 11 12 12 से कटेगा, 13। उसके बाद सीधे किससे कटेगा? 24 से कटेगा। ठीक, तो ये हो गया फैक्टर, ये हो गया फैक्टर। फैक्टर क्या होते हैं? फैक्टर लिमिटेड होते हैं, इससे ज्यादा तो इसके फैक्टर हो नहीं सकते। 18 के इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते और इससे ज्यादा 24 के भी फैक्टर नहीं हो सकते। अब हमें देखना क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो इसमें से क्या हो? हाईएस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो और दोनों में क्या हो? कॉमन हो। एक दिख रहा है, दिख रहा है दोनों में है, लेकिन दो भी दिख रहा है, दो भी दिख रहा है तो दो भी हो सकता है, लेकिन तीन दिख रहा है, तीन भी हो सकता है। चार, चार नहीं है दोनों में, 6 नहीं है, 9 ऊपर है 9 नीचे नहीं है, 18 ऊपर है 18 नीचे नहीं है। दोनों में सबसे बड़ा कॉमन क्या दिख रहा है? तो ध्यान से देखो भैया, ध्यान से देखो, ध्यान से एकदम ध्यान लगा के देखो। तो 6, 6 के बाद ऐसा कोई नंबर है, 6 के बाद ऐसा कोई नंबर है क्या जो दोनों में दिख रहा हो? बोलो भैया नहीं, बोलो भैया नहीं। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एचसीएफ क्या होगा? 12 और 24, 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? 18 सॉरी 6। कितना हो गया एचसीएफ? 6। तो इससे छोटे फैक्टर हो सकते हैं, ठीक है ना? जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उससे छोटे फैक्टर हो सकते हैं कॉमन, लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता। इससे बड़ा ऐसा दुनिया में कोई भी नंबर नहीं है जो 18 और 24 दोनों को क्या कर दे? पूरी तरह डिवाइड कर दे। ठीक है, इससे बड़ा, 6 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई भी नंबर नहीं बना जो 6 से बड़ा दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं बना जो 18 और 24 को पूरी तरह डिवाइड करते। ठीक है ना? तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? 6 होगा। समझ आया? तो एलसीएम एचसीएफ समझ आ गया, ये क्या था? इसका बेसिक था। ठीक है, अब एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं? एलसीएम और एचसीएफ निकालते कैसे हैं? तो भैया वही पुराना मेथड आपने सीख रखा होगा। कौन सा वाला? ये वाला। देखो 18 और 24, मान लो दूसरी संख्या मान ले, 15 और 18 मान लेते हैं। ठीक, 15 और 18। अब इसका निकालना है हमें एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। तो आपने बहुत पुराना तरीका सीख रखा है। कौन सा? वही वाला घिसा पिटा तरीका। कौन सा? गुणनखंड, फैक्टर से। कैसे? फैक्टर से। 15 और 18 के फैक्टर करो। 15 और 18 क्या करो? फैक्टर। 3 से कटेगा, पहले 2 से कटेगा। किससे कटेगा? 2 से। 2, 15 नहीं कटेगा, 15 ऐसे, 2 9 18। अब किससे कटेगा? 3 से। 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9। अब किससे कटेगा? 3 से। 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही आ जाए, 3 एकम 3। अब इसके बाद 5 एकम 5, 5 एकम 5। ये हो गए आपके फैक्टर। ये क्या हो गए? आपके फैक्टर। अब इनका क्या करते थे? गुणा करते थे। 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 3 6 त्रिका 18, पंजे 90। तो इसका एलसीएम हमने क्या निकाला? इसका एलसीएम हमने निकाला 90। एलसीएम क्या निकाला? एलसीएम हमने निकाला 90। यानी 15 और 18, 15 18 से ऐसा सबसे छोटा नंबर, ऐसा सबसे छोटा से छोटा नंबर 90 ही है जो दोनों से विभाजित होगा, जो दोनों से क्या होगा? जो दोनों से पूरी तरह डिवाइड होगा। कैसा होगा? पूरी तरह डिवाइड होगा। इससे छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो सकता जो 15 और 18 दोनों से डिवाइड हो। इससे बड़े काफी सारे हो सकते हैं। 90 का 2 गुना कर दो, 90 दुनिया 180, 180 भी दोनों से डिवाइड होगा। 90 का 3 गुना कर दो, 270, 270 भी 15 और 18 दोनों से डिवाइड होगा। लेकिन इससे छोटा हमें देखना है, क्योंकि एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल। ठीक, इससे बड़े बहुत हो सकते हैं, लेकिन इससे छोटा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 15 और 18 से पूरी तरह डिवाइड हो। ठीक, इतना समझ आया? अब देखो, ये एकदम कचरा मेथड। ये क्या है? एकदम कचरा मेथड। क्या है? एकदम कचरा मेथड है। दूसरा मेथड क्या है? 15 और 18 का हमें निकालना है एलसीएम। 15 और 18 का क्या निकालना है? एलसीएम। दूसरा मेथड क्या होता है? प्राइम फैक्टर करने। क्या होता है? प्राइम फैक्टर करने। प्राइम नंबर तो जानते हो ना? प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, सॉरी, जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। जैसे 3, 3 के सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 1, 3 केवल 1 से कटता है और खुद से कटता है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स वे होते हैं जो या तो खुद से कटते हैं और या तो 1 से कटते हैं। जैसे 5 हो गया, 5 1 से कटता है और खुद से कटता है। जैसे 7 हो गया, 1 से कटता है, खुद से कटता है। 11 हो गया, 13 हो गया, तो ये सब क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे ही हमें इसके क्या करने होते हैं? प्राइम फैक्टर करने होते हैं। जैसे 15 के अगर प्राइम फैक्टर हम करें तो किससे? 2 से कटता है, नहीं कटता तो आगे बढ़ जाओ, 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से कटा, बचा कितना? इसमें 5 बताओ, 3 गुणा 5, ये हो गया प्राइम फैक्टर इसके। ऐसे ही 18 के करो प्राइम फैक्टर अगर, तो क्या होगा? 2 से कटेगा, 2 9 18, 2 9 18, 9 बचा। अब किससे कटेगा? 3 से।
3 का गुणा करो, अब किससे कटेगा, अब 3 बचा, 3 से कटेगा, तो इसके हो गया प्राइम फैक्टर। ये क्या हो गया, इसके प्राइम फैक्टर। अब क्या करना होता है, अब जो कॉमन मिले, एलसीएम कहता है, एलसीएम सबको इनवाइट करता है, एलसीएम सबको इनवाइट करता है, जिससे दुश्मनी उसको भी इनवाइट करता है और जिससे दोस्ती उसको भी क्या करता है, इनवाइट करता है। एलसीएम क्या होता है, बहुत ही फ्रेंडली होता है। क्या होता है, बहुत ही फ्रेंडली होता है, सबको इनवाइट करता है। कह रहा है तुम जिसके जो तुम्हारे पास है 15 के पास कहता है, 15 से कहता है जो तुम्हारे पास है वो भी मेरे पास ले आओ, और 18 से कहता है जो तुम्हारे पास है वो भी मेरे पास ले आओ। कॉमन वाला छोड़ दो, इसमें क्या है 3 गुणा 5, 3 गुणा 5, इसमें कहीं 2 दिख रहा है, इसमें कहीं 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, नीचे वाले में है तो 2 गुणा, ऊपर वाले में 3 है, ऊपर वाले में 3 है, ये 3 है, देखो गुणा 3 हो जाएगा। अब क्या कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ नहीं कॉमन दिख रहा है, जो बचा लिख दो, एक 3 बचा है, एक 3 बचा है, एक 5 बचा है, एक 5 बचा है, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, तो इसका भी एलसीएम क्या आ गया 90, इसका भी एलसीएम क्या आ गया 90। तो प्राइम फैक्टर से एलसीएम निकालना थोड़ा आसान होता है, जल्दी निकाल सकते हैं, बाकी इसमें टाइम लगता है। करने आपको दोनों भी नहीं है, बस मैं आपको बता दिया हूं कि ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं फैक्ट, ये मेथड करने आपको दोनों ही नहीं है ना। एग्जाम में क्या करना है, केवल ऑप्शन से खेलना है, क्या करना है, केवल ऑप्शन से खेलना है, ये सब कुछ नहीं करना है आपको। कुछ क्वेश्चंस में करना होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें करना होगा, बाकियों में नहीं करना है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपका एचसीएफ। मान लो 15 और 18 क्या निकालना है, 15 और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ। तो वो जो हाई स्कूल में आपको सिखाया गया था, क्या दिखाया था, भाग विधि। छोटी संख्या से बड़ी संख्या में क्या देते हैं, भाग देते हैं। 2 15 एकम 15, 15 एकम 15, कितना बचा, 3 बचा। अभी जो शेष बचता है वो इसमें, ये इसको ले आते हैं नीचे, 15 आ जाएगा नीचे, ठीक। अब इसमें भाग करते हैं, 3 पंजे 15, जहां पूरा पूरा कट जाए, जिससे पूरा पूरा कट जाए वही उसका क्या होता है, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ कितना होगा 3, एचसीएफ कितना होगा 3। ये था भाग विधि। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को 15 18 के क्या होंगे, वही होंगे जो अभी बताए थे, 3 और 5, 3 और 5, 18 करो, कौन कौन से आएंगे, 2 3 6 3 18, ठीक है ना। अब जो इनमें कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में कॉमन दिख रहा है, जो दोनों में कॉमन दिखे वही क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है। इनमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3 ही कॉमन दिख रहा है बस, ठीक है ना। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा 3, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ 3 होगा। दूसरी बात आप देखो, मैंने जहाँ पे एलसीएम बताया था वो देखो, मैंने जहाँ पे एलसीएम बताया ये बताया। अब 15 और 18 का एलसीएम कितना है, 90। 15 और 18 का एलसीएम कितना है, 90। 15 और 18 का एलसीएम कितना है, 90। अब एक चीज याद रखना, जो एलसीएम होता है ना, जो एलसीएम होता है वो दोनों ही नंबर से क्या होता है, डिवाइड होता है। वो क्या होता है, दोनों ही नंबर से डिवाइड होता है। 90 15 से भी डिवाइड होगा, 90 18 से भी डिवाइड होगा। तो भैया बोलोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि वो एलसीएम है, कॉमन मल्टीपल है। दूसरी चीज तो क्या याद रखना है, जो एलसीएम होता है वो उन दोनों नंबर से या दिए गए नंबर से क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है। अगर उस नंबर से डिवाइड है तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि उनके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, फैक्टर से भी डिवाइड होगा। 15 और 18 से 90 का डिवाइड है, तो जो फैक्टर इनके 2 3 3 5 इनसे भी डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बोलो भैया बिल्कुल होगा। 2 से 90 डिवाइड होगा, पूरा पूरा डिवाइड होगा 45 बार। 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा 30 बार। 3 से डिवाइड होगा 30 बार। 5 से डिवाइड होगा 18 बार। तो क्या कह सकता हूं मैं, जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं से क्या होता है, पूरा पूरा डिवाइड होता है, भागित होता है, विभाज्य होता है। दूसरी चीज क्या बताई मैंने, वो जो एलसीएम होता है वो उन दी गई संख्याओं के फैक्टर से भी डिवाइड होता है पूरा पूरा, ठीक है ना, उनके फैक्टर से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्या समझ आया, माइंड में रखनी है चीज, क्योंकि ये चीज हम किस में यूज करेंगे, अभी ऑप्शन में यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या नहीं निकालना है, एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना है, ठीक है ना, इसको हम यूज करेंगे। देखो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, लेट गेट स्टार्टेड, ठीक है ना। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, सॉल्व इट। जो चीजें थी, जो बेसिक चीजें थे, मैंने वो क्या कर दी है, रिवाइज कर दी है आपको। आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है ना। अब देखो कह रहा है 14 42 और 77 का आपको निकालना है एलसीएम। तो सबसे पहले तो वही कचरा मेथड आपको करना है, कौन सा, 14 42 77, ठीक है ना। क्योंकि एकदम से आपके ऊपर अगर मैंने बहुत भारी भारी क्वेश्चन, बहुत भारी भारी चीजें रख दी ना, तो एकदम खत्म हो जाओगे, है ना, क्योंकि पहले से ही खत्म हो तुम लोग। देखो किससे कटेगा, पहले 2 से, 2 सत्ते 14, 2 21 42 और 77। अब किससे कटेगा, 3 से काटो, 3 7 आ जाएगा, 3 सत्ते 21 77, ठीक। अब किससे कटेगा, 7 से कटेगा,
7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 11 77। अब 11 से कटेगा 1 1 1, गुणा कर दो 11 से 77, 77 दें 231, 231 दूनी 462, 231 दूनी 462। तो इसका एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा भैया 462। कौन सा होगा? 462। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो, क्या आपको ऐसे करना है? क्या ये आपको कचरा मेथड यूज करना है? कचरा मेथड यूज करना है? बोलो भैया बिल्कुल नहीं करना है। क्या करना है? अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि जो एलसीएम होता है वो उन संख्याओं का क्या होता है? मल्टीपल होता है। उन संख्याओं का क्या होता है? मल्टीपल होता है। लीस्ट मल्टीपल होता है, कॉमन होता है। क्या होता है? उन संख्याओं का लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। और जो एलसीएम होता है वो उन दी गई संख्याओं से क्या होता है? पूरा पूरा डिवाइड होता है। क्या होता है? जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब अगर 462 इसका एलसीएम है तो ये 77 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? बोलो भैया बिल्कुल होगा। 462 अगर इसका एलसीएम है तो 42 से डिवाइड होगा? बोलो भैया बिल्कुल होगा। 14 से डिवाइड होगा? बोलो भैया बिल्कुल होगा। अब देखो, अगर ये 14 से डिवाइड होगा तो 14 का मल्टीपल क्या होता है? 14 के फैक्टर क्या होते हैं? 2 और 7। क्या होते हैं? 2 और 7। अगर 14 से डिवाइड है तो कहीं ना कहीं 2 से भी डिवाइड होगा, तो बोलो भैया बिल्कुल होगा। कहीं ना कहीं 7 से भी डिवाइड होगा, कहोगे भैया बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो मैंने बताया था कि जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से क्या होता है? पूरा पूरा डिवाइड होता है। और उन दी गई संख्याओं से ही नहीं, उनके फैक्टर से भी पूरा पूरा डिवाइड होता है। फैक्टर समझते हो ना? फैक्टर समझते हो ना? माइंड में रखना, फैक्टर मैंने बता दिए हैं फैक्टर क्या होते हैं। ठीक, फैक्टर से भी डिवाइड होगा। तो 14 का फैक्टर क्या होता है? 2 और 7। तो कहीं ना कहीं ये अगर इसका एलसीएम जो होगा वो 2 से भी डिवाइड होगा और 7 से भी डिवाइड होगा। अब देखो, 2 से तो सारी चीजें मिल गई, 2 से डिवाइड तो सारी चीजें, 2 से डिवीजन का डिविजिबिलिटी रूल पता है ना? 2 3 5 7 पता है ना? एक बार रिवाइज कर देता हूँ। देखो सुनो, क्या होता है 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्योंकि ये भी यूज होंगे सारी चीजें, है ना? तो मैं बता दे रहा हूँ, एक बार माइंड में रखना। आंखें बंद कर लो सब लोग। देखो वो खोल रखे है, इसने खोल रखे, बंद कर। बंद करना ही तो चमड़ी उधेल दूंगा मैं। बंद करो और केवल सुनो, मुझे ध्यान से सुनना, ठीक है ना? ओम जैसे सुनते हो ना वैसे ही सुनना ध्यान से। आंखें बंद कर लो, सुनो। 2 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है किसी भी संख्या का जो लास्ट डिजिट होता है वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, यानी सम हो चाहिए। 2 4 6, किसी भी संख्या के लास्ट का डिजिट अगर 2 4 6 8 और 0 है तो वो संख्या पूरी पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगी। ये 2 का है। 3 का क्या होता है? 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है दी गई संख्या के डिजिट्स का सम, दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड है तो वो संख्या पूरी पूरी तरह 3 से डिवाइड होगी। क्या होगी? अगर कोई भी संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। ठीक। 4 का क्या होता है? 4 का होता है भैया दी गई संख्या के लास्ट के 2 अक्षर, सॉरी 2 अक्षर नहीं, 2 अंक। अगर किसी भी दी गई संख्या के लास्ट के 2 अंक अगर 4 से डिवाइड हैं, लास्ट 2 अंक 4 से डिवाइड है तो वह संख्या पूरी तरह 4 से डिवाइड होगी। 5 का क्या होता है? 5 का अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 है, किसी भी संख्या के लास्ट में 0 और 5 है तो वह संख्या 5 से डिवाइड होती है। 6 का क्या होता है? अगर कोई भी संख्या 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है, सॉरी, कोई भी संख्या अगर 2 से डिवाइड है और 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 6 से डिवाइड होगी। 7 का क्या होता है? 7 का 3 3 के पेयर बना के करते हैं, ठीक है? 3 3 के पेयर बनाओ, संख्या के किसी भी संख्या के 3 3 के पेयर बनाओ, उन 3 3 के पेयर को आपस में डिफरेंस कर दो, माइनस कर दो, घटा दो। घटाने के बाद जो संख्या आती है वो अगर 7 से डिवाइड है तो वह संख्या 7 से डिवाइड होगी। बाकी करके देखना, जल्दी ज्यादा आसान होता है, 7 से आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। 8 का क्या होता है? कोई भी संख्या के लास्ट के तीन डिजिट अगर किसी भी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है, अलग अलग नहीं, एक साथ है, एक साथ चेक करना होता है ना। जैसे लिख दूं मैं संख्या 14,512, 14,512, तो लास्ट के 3 डिजिट कौन? 512, तो 512 अगर 8 से डिवाइड है तो वह संख्या 8 से डिवाइड होगी। 9 का क्या होता है? किसी भी संख्या के डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड है, किसी भी संख्या के डिजिट्स का सम अगर 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से डिवाइड होती है। 10 का क्या होता है? लास्ट में 0 होना चाहिए। 11 का क्या होता है? किसी भी संख्या के ऑड प्लेस वाले अंक डिजिट्स, किसी भी संख्या के ऑड प्लेस वाले डिजिट्स यानी विषम प्लेस वाले डिजिट्स और इवन प्लेस वाले डिजिट्स यानी सम प्लेस वाले डिजिट। अगर 11 सॉरी सुन लो ध्यान से, कोई भी संख्या के ऑड प्लेस वाले डिजिट और इवन प्लेस वाले डिजिट का डिफरेंस अगर 0 क्या हो, या तो 0 हो या तो 11 हो,
या तो 0 हो या तो 11 हो, तो वो क्या होती है, वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। समझ आया? 11 क्या बताया मैंने? ऑड प्लेस का डिजिट, ऑड प्लेस के डिजिट्स का सम, ऑड प्लेस के अंकों का योग, ऑड प्लेस के अंकों का योग माइनस इवन प्लेस के अंकों का योग क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए, तो वो संख्या 11 से डिवाइड होती है। इतना समझ आ गया? ठीक, तो ये डिविजिबिलिटी रूल थे। अब देखो क्या करना था, मैंने बताया था 14, 42, 77, 14, 42, 77, अगर ये संख्या, इन संख्याओं का एलसीएम कोई भी है तो किससे डिवाइड होना चाहिए? 14 से, 42 से, 77, और इनके फैक्टर से भी डिवाइड होना चाहिए। 77 का फैक्टर क्या होता है? 7 और 11। क्या होता है? 7 और 11, तो कहीं ना कहीं वो 7 से डिवाइड होगी, 7 से डिवाइड होगी। और किससे डिवाइड होगी? 11 से डिवाइड होगी। 7 से डिवाइड होगी, देख लो कौन कौन सी। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, ये हो सकती है। ठीक, ये हो सकती है। 7 चौके 28, 2 बचा 7 चौके 28, ये भी हो सकती है। 7 छंग 42, 7 छंग में ये भी हो सकती है। 7 दूनी 14, 1 बचा 7 दूनी 14। ये देखो सारी संख्याएं क्या है? 7 से डिवाइड है। तो 7 करना चेक करके 11 से चेक कर लो। 11 क्या बताया मैंने? 11 का ऑड प्लेस के डिजिट का सम और इवन प्लेस के डिजिट्स का सम, उनका डिफरेंस 0 हो या 11 हो। देखो ऑड प्लेस में कौन कौन से हैं? 8 और 1 9, इवन में है 6, 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 कितना होगा? 3। तो क्या होना चाहिए? या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। तो 11 से ये नहीं डिवाइड है तो ये खत्म हो गया, 168 नहीं हो सकता इसका एलसीएम। ठीक, क्या बताया? 8 3 11, 8 3 11, 11 में 0 घटाओ कितना आएगा? 11, यानी ये हो सकता है क्योंकि ये क्या है? 11 का मल्टीपल है, तो ये हो सकता है। ठीक, ये हो सकता है। 4 2 6, 6 माइनस 6 कितना होगा? 0। 4 2 6 और 6 माइनस 6 कितना होगा? 0। इसका क्या है? 0 है, तो ये भी हो सकता है क्योंकि 0 और 11 अगर आता है डिफरेंस, तो वो क्या होती है? संख्या 11 से डिवाइड होती है। 4 1 5, 4 1 5, ये भी क्या होगी? ये भी होगी क्योंकि ये 4 1 5, 5 माइनस 5, इसका भी डिफरेंस कितना आ जा रहा है? 0। अब 3 ऑप्शन बचे आपके पास, 3 ऑप्शन बचे। अब देखो क्या कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन ये फंस गया है, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है ना, आपसे ऐसी संख्या पूछता है जिसमें आप डिविजिबिलिटी रूल लगा कर सकते हो। ये कितने? 42 का है। 42 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 और 14। 42 के फैक्टर क्या होते हैं? 3 और 14। तो कहीं ना कहीं 42 में 3 आता है, तो इसका जो मल्टीपल, जो इसका एलसीएम होगा 3 से डिवाइड होगा। तो बोलोगे भैया बिल्कुल होगा। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? सभी जो डिजिट्स हैं उनका सम 3 से कटना चाहिए। इसका सम कितना है? 8 3 11, 3 से कटता है? नहीं कटता है, ये कट जाएगा ऑप्शन। 308 खत्म। उसके बाद ये क्या? 5 4 9 9 1 10, 10 3 से कटता है? नहीं कटता, ये भी खत्म। एक ही ऑप्शन बचा है, कौन सा? 462। तो ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो एलसीएम आपको फैक्टराइजेशन मेथड या प्राइम फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। कैसा? सिर्फ ऑप्शन से खेलना है आपको। कैसे खेलना है? सिर्फ ऑप्शन से। जैसे आप उसकी भावनाओं से खेलते हो, ऐसे ही इसमें क्या करना है? ऑप्शन से खेलना है। कह रहा है ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर। इसका आपको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है? एलसीएम। एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम क्या होता है? बहुत इको फ्रेंडली होता है, आपके साथ बहुत फ्रेंडली रहता है। कहता है कि जिसके साथ, जो आपके साथ है उसको भी ले आओ, जो आपके साथ नहीं है उसको भी ले आओ, सबको ले आओ, जो जो मिल जाए। ठीक है ना? और क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। नाम में है लीस्ट, नाम में है क्या? लीस्ट। हम पावर हमेशा लेते हैं कौन सी? हाईएस्ट। ठीक है ना? एलसीएम में क्या होता है? नाम में है उसके लिस्ट, लेकिन पावर लेंगे हमेशा हाईएस्ट। ऐसे ही हाईएस्ट एचसीएफ में क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, नाम में है हाईएस्ट लेकिन पावर हमेशा लेते हैं लीस्ट। ठीक है ना? उल्टा होता है जस्ट, लीस्ट में हाईएस्ट पावर लेंगे और हाईएस्ट में लीस्ट पावर लेंगे। ठीक है ना? तो इसमें क्या निकालना है? एलसीएम, यानी हम किस में लेंगे? पावर लेंगे हाईएस्ट वाली। अब देखो ए सब में दिख रहा है, ए सब में दिख रहा है, तो ए को लिख लो, ए आ जाएगा। अब पावर लेनी है हाईएस्ट, पावर लेनी है हाईएस्ट। इसमें 1 है पावर, इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो हाईएस्ट क्या? 3 है, 3 ले लो, गुणा। उसके बाद क्या है? उसके बाद बी है, बी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है, तो बी आ जाएगा। ठीक, बी आ जाएगा। उसके बाद बी की सबसे हाईएस्ट पावर, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो कितनी आ गई? हाईएस्ट पावर है 3, गुणा। सी में आ जाओ, सी इसमें भी है, इसमें भी, इसमें तीनों में सी। सी की हाईएस्ट पावर क्या है? इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, तो हाईएस्ट क्या है? 2 है। बस इसी का ये क्या है? ये इसी का एलसीएम है। क्या है? ये इसी का एलसीएम है। कौन सा ऑप्शन है? ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ए क्यूब बी क्यूब सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एलसीएम ऑफ, इसका आपको निकालना है एलसीएम। देखो क्या है? 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 7, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 7, 2 3 5 7। ठीक है, तीनों में क्या दिख रहा है? 2 2, तीनों में 2 दिख रहा है, 2 ले आओ। अब पावर कितने लेंगे? एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। पावर लेंगे हाईएस्ट। ठीक है ना?
3 पावर है, 2 पावर है, 1 पावर है, तो सबसे हाईएस्ट 3 पावर है, गुणा। उसके बाद 3 3 दिख रहा है, 3 ले आओ, तीनों में 3 है, तीनों में 3 है। पावर कितनी लेने, हाईएस्ट 2 है, 3 है, 1 है, हाईएस्ट क्या है 3, 3 आ जाएगा, गुणा। 5 दिख रहा है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 5 ले आओ। हाईएस्ट पावर कितनी है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो हाईएस्ट है 2। उसके बाद 7 दिख रहा है, 7 ले आओ। 7 देखो, इसमें 1 पावर है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 7 ही रहेगा, 1 ही पावर, ठीक है। अब इसका गुणा करना है। 2 की पावर 3 कितना होता है, 8। 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 5 की पावर 2 कितना होता है, 25 इंटू 7। अब देखो 25 अट्ठे 200, 200 सत्ते 1400, 1400, 1400 को गुणा करना है इसमें हमें 27 में, इसमें करना है 27 में, 2 जीरो ये आ जाएंगे। आप 14 का गुणा कर दो, 14 सत्ते 98 के 8 हासिल 9, 14 दूनी 28 9 37, 37,800। एलसीएम कितना है, 37,800, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 60 120 225 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 60 120 225 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो क्या मैंने बताया, कुछ नहीं करना, ना प्राइम फैक्टर करने हैं, ना ही हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड या गुणनखंड विधि लगानी है। हमें क्या करना है, 60 120 और 225 कैल्शियम, इन तीनों संख्याओं, कहीं ना कहीं इन तीनों संख्याओं से क्या होगा, पूरी तरह डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो बोलो भैया बिल्कुल होगा। 60 से 120 360 डिवाइड होता है। लीस्ट, सबसे पहले तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हमसे सबसे छोटी संख्या देखनी है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 360। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 360। 360 से ही देखो, 60 से कट जाता है, कट जाता है, 120 से कट जाता है, कट जाता है, 225 से कटता है, नहीं कटता, खत्म हो गया। 360 के बाद कौन सी बड़ी है, सबसे छोटी कौन सी है, 600। 600 तो देखो 60 से कट जाएगा, 120 से कट जाएगा, 225 चौके 500 होता है, 225 से नहीं कटता, खत्म। उसके बाद 900 है, 60 से 900 कट जाएगा, 120 से कट जाएगा, 12 सत्ते नहीं कटेगा, ठीक है ना, तो 900 खत्म, एक ही बचा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। करना पड़ेगा क्या, फैक्टर करने पड़ेंगे, बिल्कुल नहीं करने पड़े, ऑप्शन से खेलो, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 1.05 और 2.1 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। 1.05, वैसे तो मैं इसका बता सकता हूं डायरेक्ट, लेकिन तरीका सीख लो, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएंगे तो उसमें दिक्कत होगी। 1.05 2.1 2.1, इसका क्या निकालना है, आपको एलसीएम निकालना है, ठीक। अब देखो इसको सबसे पहले क्या करो, इसको सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज कर लो। ये दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएगा 2 जीरो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हो 105/100, 105/100 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, देखो 5 21 आम 105, 5 20 आम 100, आ गया 21/20। 2.1 क्या लिख सकते हो, दशमलव हटेगा तो क्या आ जाएगा, नीचे जीरो, तो ये आ जाएगा 21/10। अब हमें निकालना है 21/20, 21/20 और 21/10 का एलसीएम निकालना है। 21/20 21/10 का एलसीएम निकालना है। जब भी आपको फ्रैक्शन में एलसीएम या एचसीएफ पूछ दिया जाए, जब भी आपको फ्रैक्शन में एलसीएम या एचसीएफ पूछ दिया जाए, तो जो ऊपर होता है, जो नॉमिनेटर में होता है, वो हमें निकालना होता है रियल वाला जो हमसे पूछे। यानी अगर 21/20 और 21/10 इसका हमें अगर एलसीएम निकालना है, तो जो ऊपर वाला नॉमिनेटर में है, जो नॉमिनेटर में उसका हम लोग निकालेंगे एलसीएम। यानी हमें 21, इसका निकालना है एलसीएम, इसका क्या निकालना है, एलसीएम। और जो बचे डिनोमिनेटर में 20 और 10, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। 20 और 10 इसका निकालना है हमें एचसीएफ, ठीक। ये आपको कभी कभी फ्रैक्शन में पूछ लेता है, ये आपको फ्रैक्शन में आपसे पूछ लेता है। बाकी आप कैसे निकाल सकते हो, 1.05 2.1, जो इसका एलसीएम होगा इन दोनों से पूरी तरह डिवाइड होगा। इतना समझ आया कि नहीं, ठीक है। अब हमें 21 और 21 का एलसीएम निकालना है, तो 21 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 21 ही होगा। 20 और 10 का एचसीएफ क्या होगा, 20 और 10 का एचसीएफ कितना होगा, 10 होगा। अब इसको ऐसे ही फ्रैक्शन में लिख लो, क्या हो जाएगा 21/10, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 21/10। इसको जब डिवाइड करोगे 10 से तो क्या आ जाएगा, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, 2.1 आंसर क्या आएगा, 2.1, ऑप्शन नंबर ए। समझ आया कि नहीं, बोलो भैया बिल्कुल समझ आया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करो। देखो क्या है, कह रहा है 60 और 72 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। 60 और 72 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। यानी पहले जो होगा वो एचसीएफ होगा, बाद वाला क्या होगा, एलसीएम होगा। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करे। एचसीएफ निकालना है, तो इसका 60 और 72 का एचसीएफ क्या होगा, देखो ऑप्शन से देखो, 16 से 60 कटता है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा फैक्टर जो दोनों संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करे।
ये होता है एचसीएफ। क्या होता है एचसीएफ? परिभाषा याद रखना, बहुत काम आती है। एक ऐसा नंबर जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से डिवाइड करे। 16 पूरी तरह डिवाइड करता है 60 को, बोलोगे भैया नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए खत्म। 10 करता है तो करता है, ठीक है, 10 करता है, 12 भी करता है, ठीक है ना, तो ये 3 हो सकते हैं। उसके बाद एलसीएम में आ जाओ, 60 और 72, 60 और 72 का एलसीएम। एक ऐसा नंबर देखो, अगर 60 और 72, 60 और 72, 60 और 72 में कहीं ना कहीं 3 आता है कि नहीं? 3 आता है कि नहीं आता? बोलो भैया बिल्कुल आता है। तो कहीं ना कहीं अगर 3 से ये डिवाइड है तो इसका एलसीएम में 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? देखो 3 से डिवाइड का रूल लगा दो यहाँ से। 6 3 9, 6 3 9 ये हो सकता है, ये हो जाएगा। 6 3 9 ये हो सकता है क्योंकि 9 3 से डिवाइड होता है, ये भी हो सकता है। 260, 6 2 8, इसके अंकों का सम कितना है? 8। 8 3 से कटता है, नहीं कटता, यानी ये एलसीएम नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन बचे। अब 10 और 360, 10 और 360, या तो 10 वाला है या तो 360 वाला है। तो भैया 60 तो 10 से कटता है, लेकिन 72 10 से कटता है कि नहीं कटता? खत्म। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, ठीक। 5 मीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद 11 मीटर, 11 मीटर और 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। सबसे बड़ी संभावित लंबाई, सबसे बड़ी का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, और हाईएस्ट का मतलब एचसीएफ। सबसे बड़ी का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट का मतलब एचसीएफ। इन तीनों संख्याओं का हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो इनको सबसे पहले तो मीटर सेंटीमीटर में ही चेंज कर लो, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर में कितने होते हैं? 200। 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर और 76 और ऐड हो जाएंगे, यानी 276 सेंटीमीटर। 2 मीटर 76 सेंटीमीटर को 276 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 5 मीटर 52 सेंटीमीटर को 552 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। 11 मीटर 96 सेंटीमीटर को 1196 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक। समझ आया? 276, 552, 1196, इन तीनों को हमें निकालना है क्या? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। कैसे निकालते हैं? भाग 20 से निकाल लो या ऑप्शन से देख लो। 92 है, 92, 92 सेंटीमीटर, 92 मीटर है, ठीक है ना। सेंटीमीटर में अगर हमने निकाल लिया तो सेंटीमीटर में ही ऑप्शन आएगा। ये 2 मीटर है, ये 5 मीटर है, 11 मीटर है, तो इनसे बड़ा तो हो नहीं सकता। अगर मैं आपसे पूछूं कि 4 और 8, 4 और 8 का एचसीएफ बताइए, तो क्या 4 और 8 का एचसीएफ 4 और 8 से बड़ा हो सकता है क्या? तो बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं हो सकता। 18 और 24 का एचसीएफ 18 और 24 से बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता, ठीक है। एचसीएफ दी गई संख्याओं के नीचे ही रहता है, उससे आगे नहीं जाता है। तो ये क्या लिखा? 2 मीटर, ये 5 मीटर, ये 11 मीटर, और यहाँ पे दे रखा है आंसर 92 मीटर, तो ये तो हो ही नहीं सकता, खत्म कर दो। 11.96 सेंटीमीटर, यानी 1196 सेंटीमीटर, इसको क्या बोल सकते हैं? 11.96 सेंटीमीटर, 11.96 सेंटीमीटर। ये हो सकता है क्या? ये हो सकता है क्या? तो बिल्कुल हो सकता है अभी यहाँ, ठीक है ना। 2 मीटर, इससे छोटा भी नहीं हो सकता, ठीक है, इससे छोटा भी नहीं हो सकता। ये क्या लिखा है? ये 2 मीटर लिखा है, 11.96 सेंटीमीटर, या छोड़ो, ठीक है ना, क्योंकि अगर समझ नहीं आया तो फिर बेकार है मेरा समझाना, ठीक। आप क्या करो, सीधे भाग से निकाल लो। क्या करते हो? 276 सबसे छोटी संख्या का उससे बड़ी संख्या में क्या करते हो? भाग देते हो, ठीक है ना। भाग दो, क्या हो गया? 276 दूनी क्या होता है? 276 दूनी होता है 2 छंका 12, 214, 276 दूनी 252, 552, 552 छोड़ो, किसमें करो डिवाइड? किसमें करोगे डिवाइड? 1196 में। किसमें? 1196 में, क्योंकि इनमें दो कॉमन भी आ सकता है, ठीक है, इनमें कॉमन भी होता है, लेकिन सबसे छोटी संख्या का सबसे बड़ी संख्या में क्या करना है? भाग देना है। 2 भाग कितनी बार जाएगा? 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा शायद, 5 से हाँ 4 बार जाएगा, ठीक है ना, 4 बार। तो कहा 4 से 24, 4 हासिल 2, 4 से 28, 2 30 के 0 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 1104। घटाओ कितना आएगा? 96 में 4 गया 92, कितना आ जाएगा? 92, 92, 276, 276, 92 से कितने 3 बार कटेगा? 276, पूरा पूरा कट गया। जिस संख्या से पूरा पूरा कट जाए वही उसका क्या होता है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ क्या होता है? 92 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि हमने क्या किया था? सेंटीमीटर में चेंज कर लिया था, ठीक। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 और 3800 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 8 और 1 बचता है, ठीक है ना। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है। बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट, बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? एचसीएफ। जिसे 1580 और 3800 को विभाजित करने पर शेषफल कितना बचे? 8 और 1 बचता है। यानी जब हम किसी भी संख्या से 1580 को डिवाइड करें और 3800 को डिवाइड करें तो शेषफल बचे 8 और 1। तो शेषफल अगर इससे हटा दें तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी।
अगर शेषफल इससे हटा दें तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी कि नहीं। जैसे अगर मैं बोलूं कि एक ऐसी संख्या बताओ जिसमें 2 से भाग दें तो एक शेषफल बचे। क्या शेषफल बचे? एक। तो ऐसी संख्या कौन सी होगी? 4 तो ऐसी संख्या, 3 ऐसी संख्या होगी, 3 ऐसी संख्या होगी जिसमें 2 से भाग दें तो एक शेषफल बचेगा। 2 ऐसी संख्या होगी जिसमें 0 शेषफल बचेगा। तो 3 ऐसी संख्या जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा एक शेषफल बच रहा है। तो अगर उस एक शेषफल को हटा दें, 3 से 1 हटा दें तो बचेगा 2। अब 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, यानी कहीं ना कहीं जो शेषफल है वो उस संख्या से हटा दें तो पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। 1580 को डिवाइड करने पर शेषफल बच रहा है 8। तो इस 1580 से 8 घटा दो, 1580 से 8 घटा दो, 1580 से 8 घटाओगे कितना आएगा? 1572। 1572 3800 को विभाजित करने पर एक बच रहा है, एक हटा दो कितना बचेगा? 3799। अब ये ऐसी दो संख्याएं ऐसी हैं जिनमें किसी भी संख्या से भाग देने पर यह क्या होंगी? पूरी पूरी विभाजित होंगी। और हाईएस्ट वाली मतलब कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिनको इससे डिवाइड करें तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो क्या निकालना है? हाईएस्ट यानी एचसीएफ। कैसे निकालेंगे? भाग दे दो इसमें, 2 से 3 बार 45, 2 बार 35, 72 दूनी 144, 15 दूनी 30, 3144, 3144। ठीक, 9 में 4 के 5, 9 में 4 के 5, 7 में 1 के 6, 655 आ गया। ठीक, 1572, 1572। अब कितनी बार जाएगा? 3 ज्यादा हो जाएगा, 2 बार। 655 दूनी 1310, 1310। कितना बचेगा? 62। 5 में 3 के 2, 262। अब बचेगा 655, 655। कितनी बार जाएगा? 262 दूनी 524, 2 बार। 524, 524। कितना बचेगा? इधर देख लो, बचेगा 5 में 4 के 1, 5 में 2 के 3, 6 में 5 के 1। ये शेषफल में किससे भाग देना है? 262 में, 262 में। कितनी बार जाएगा? 2 बार, 262। पूरा पूरा कट गया ना? कट गया। इसका एचसीएफ कितना होगा? 131, 131। ऑप्शन नंबर बी। अगला, वो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 76, 151, 226 का भाग देने पर प्राप्त होने वाले सभी शेष समान होते हैं। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, यानी क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालो जिसमें 76, 151, 226 का भाग देने पर क्या बचे? समान शेषफल बचे। ऑप्शन से देखो, 69 से भाग दोगे 76 में कितना बचेगा? 7 बचेगा। 69 में 151 से भाग दो कितना? 69 दूनी 138, 13 बचेगा। इसमें क्या बचेगा? 13 बचेगा। इसमें सब 7। समान शेषफल नहीं है, यानी 69 ऑप्शन नहीं हो सकता, 69 ऑप्शन नहीं हो सकता। 60 से दो, 60 एकम 60, कितना बचा? 16। 151 में 60 दूनी 120, कितने बचेगा? 31। शेष समान है? नहीं है, ये भी खत्म। 75 से भाग दो, 75 एकम 75, 75 एकम 75, कितना शेष बचा? 1। 75 दूनी 150, कितना शेषफल बचा? 1। 75 ते 225, कितना शेषफल बचा? 1। तीनों में 1 1 बच रहा है, समान शेषफल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए। ठीक है ना? 50 पेन थे, 80 पेंसिल थे और 65 पैमाने थे, समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। ठीक है ना? जब ये वितरित किए गए तो सब में क्या किए गए? 5-5 नहीं वितरित किए गए, लेकिन 5-5 बच गए। तो 5-5 सबसे पहले हटा दो इनसे। ठीक है, 50 थे जिनमें से 5 नहीं बटे, तो कितने बटे? 45 बटे। 80 पेंसिल थी, 5 नहीं वितरित हुई, तो कितनी बटी? 75 वितरित हुई। 65 थी, 5 नहीं वितरित हुई, कितनी हुई? 60। इतनी वितरित हुई हैं। अब वह बड़ी से बड़ी संख्या बतानी जिन बच्चों के बीच वितरित हुई, यानी इनका क्या चाहिए हमें? इनका चाहिए हमें एचसीएफ। क्या चाहिए? एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ इन सभी संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगा। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एक ऐसा नंबर जो इन तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे, ऐसा नंबर। इसमें देख लो ऑप्शन से, 5 सभी को करता है, 5 सभी को करता है, हो सकता है। ठीक है ना? लेकिन ऐसा भी हो सकता है इससे हाईएस्ट हो, क्योंकि ये लीस्ट हो सकता है। ठीक, 20 सभी में करता है, 45 को नहीं करता, ऑप्शन नहीं हो सकता। 10 45 को नहीं करता, नहीं हो सकता। 15 करता है, 15 ते 45, 15 पन्ना 75, 15 चौके 60, 15 होगा आंसर। 5 नहीं होगा क्योंकि क्या? लीस्ट है। ठीक है ना? छोटा है, इससे बड़ा 15 हो सकता है। 15 इन तीनों को संख्याओं को विभाजित करेगा। तो एचसीएफ कितना है? 15। अगला क्वेश्चन, आपके पास 20 बड़ी तथा 16 छोटी डायरियां हैं। 20 बड़ी हैं और 16 छोटी डायरियां हैं। दोनों प्रकार की डायरियों में से आप उपहार पैकेट बनाना चाहते हैं। बिना किसी डायरी को छोड़े आप कितने अधिकतम उपहार बना सकते हैं? जहां भी अधिकतम आपको दिख जाए, वहां पे क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ।
एचसीएफ होगा ऐसा जो इन दोनों संख्याओं को क्या करेगा, पूरी तरह डिवाइड करेगा। 5 20 को करता है, 16 को नहीं करता, खत्म। 4 20 को करता है, 16 करता है, हो सकता है। 3 20 को नहीं करता, खत्म। 2 करता है 20 को, 16 करता है, ये हो जाता अगर 4 ना होता, ठीक है ना ये। लेकिन इसका हाईएस्ट जो एचसीएफ है वो कितना है, 4 है, क्योंकि 2 भी करता है लेकिन 2 कम है। इससे बड़ा हमें हाईएस्ट चाहिए। क्या चाहिए, हाईएस्ट चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे बड़ा कोई नंबर ऐसा हो ही ना जो इन दोनों की संख्या है। तो 4 से ऐसा बड़ा कोई नंबर नहीं, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 4। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 270 270 270 675 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है, ठीक है ना। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो इन सभी संख्याओं को क्या करे, पूरी तरह विभाजित करे या ऐसा विभाजित करे कि इनके बीच जो शेष फल हो वो समान हो। तो हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, भाग दो। सबसे बड़ा नंबर देखना है, सबसे बड़ा नंबर देखना है। कौन सा है सबसे बड़ा नंबर, 270, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 270 270 को करता है 675 का करता है क्या है, 27 दूनी 54 524 27 का 8 810, यानी 270 के पाड़े में 675 नहीं आता, ऑप्शन ये नहीं हो सकता हाईएस्ट। उसके बाद हाईएस्ट कौन सा है, 135 है, 135 देख लो। 270 को करता है 675 को करता है, 135 पंजे 675 होता है, करता है। 1215 को करता है क्या, देखो 9 से काटो, 9 पंजे 45, 5 हासिल 4, 9 त्रिके 27, 4 31 के 1 हासिल 3, 135 नंबर 1215 होता है। तो 135 एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों संख्या क्या करेगा, पूरी तरह डिवाइड करेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हाईएस्ट में ऑप्शन देखने, अगर हाईएस्ट पूछे, हाईएस्ट एचसीएफ पूछे तो ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर पहले देखो और उस बड़े नंबर से तीनों संख्याओं को विभाजित करके देखो। अगर विभाजित हो रहा है तो वही होगा, अगर नहीं हो रहा है उससे तो उससे जस्ट छोटा वाला देखो, ठीक है ना। हमने सबसे पहले 270 देखा, लेकिन 270 तो होता है, लेकिन 675 270 से नहीं होता, तो ये कट जाएगा 270। उसके बाद 135 था सबसे बड़ा, 135 से चेक कराओ, आ रहा है तो खत्म। अगला देखो, कह रहा है 1.08 0.36 और 0.9 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। 1.08 फिर है 0.36 0.9 का हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। क्या मैंने बताया, सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। दशमलव हटेगा, नीचे आ जाएगा 100, ये हटेगा, इसमें भी आ जाएगा 100, ठीक है। इसमें एक जीरो लगा लो तो इसमें भी आ जाएगा 100, इसमें क्या आ जाएगा, जो 100। अब हमें निकालना है 108 बटे 100, 36 बटे 100 और 90 बटे 100 इसका हमें निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो क्या मैंने बताया, जो आपसे पूछा जाए वो हमें नॉमिनेटर यानी अंश का निकालना होता है। अब इसका एचसीएफ पूछ रहा है तो हमसे, हम यहाँ कहीं ना कहीं 108 36 और 90 इसका आपको निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। 108 36 90 का एचसीएफ क्या होगा, एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो 108 को 36 को 90 को तीनों को विभाजित करे। 18 छंगा 108, 18 दूनी 36, 18 पंजे 90, 36 एक ऐसे 18 एक ऐसा नंबर है जो तीनों संख्याओं क्या करेगा, जो तीनों संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करेगा। तो इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा इसका 18। अब जो रिमेनिंग है डिनोमिनेटर में, हर में क्या है 100, हर में क्या है, तीनों में 100, तो इसका हमें निकालना है एलसीएम, यानी 100 इसका निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। जो हमसे पूछा जाए वो ऊपर वाले का, एचसीएफ पूछा जा रहा है तो ऊपर वाले का एचसीएफ, नीचे वाले का एलसीएम। अगर ऊपर इसमें एलसीएम पूछता तो ऊपर वाले का एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम। ठीक, जो पूछा जाएगा वो ऊपर वाले का निकालना होता है। 100 इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब रख दो, ऊपर क्या है 18 है, नीचे क्या है 100 आया, इसका हमें चाहिए क्या, एचसीएफ। 100 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.2 अंकों बाद लग जाएगा 0.18। इसका एचसीएफ कितना है, 0.18, 0.18। ठीक, इसका कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 18 24 के व्युत्क्रमों का लासा पा, यानी एलसीएम। 18 और 24 के व्युत्क्रम क्या होता है, एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है 1/x, y का व्युत्क्रम क्या होता है 1/y, 3 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/3, 5 का व्युत्क्रम क्या होता है 1/5। तो 18 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/18, 24 का व्युत्क्रम क्या होगा 1/24। अब हमें इसका चाहिए, क्या पूछ रहा है हमसे, इसका एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है हमसे। इसका क्या पूछ रहा है, एलसीएम एंड एचसीएफ।
SCF क्या पूछ रहा है, 1/24, 1/18, 1/24 का एलसीएम और SCF पूछ रहा है। जब हम 1/18 और 1/24 का एलसीएम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ, तो एक और एक का एलसीएम क्या होगा, एक। 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या जो दोनों को डिवाइड करे 6 होती है, क्या होती है 6, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 1/6। किसका, 1/18, 1/24 का एलसीएम क्या आ जाएगा 1/6। और दूसरी बात, जब एचसीएफ निकालना हो, जब हमें क्या निकालना हो एचसीएफ, 1/18, 1/24 का एचसीएफ, ठीक, क्या निकालना है एचसीएफ। तो जब एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे, नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो एक और एक का एचसीएफ क्या होगा, एक होगा। 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा, 18 और 24 का एलसीएम एक ऐसी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एक ऐसा मल्टीपल जो सबसे छोटा हो और इन दोनों में क्या हो कॉमन। 18 और 24 का एलसीएम क्या होता है, 72 होता है। 72 एक ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड होती है पूरी पूरी और सबसे छोटी होती है, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1/72। हमसे एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा था, तो एलसीएम है 1/6, 1/6, 1/72 जहाँ पे हो वही ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में, उनका एलसीएम 75 है, तो उनका मासापा ज्ञात कीजिए। दो संख्या 3:5 के अनुपात में, ठीक है, एक अनुपात ए अनुपात बी अगर बात करें, ए अनुपात बी, तो वो कितना है 3:5। जब रेशियो उठता है तो क्या आता है, वेरिएबल से गुणा होता है, यानी ए का हो जाएगा 3x, ए है 3x और बी कितना है, बी है 5x। अब इसका एलसीएम निकालो, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एलसीएम दे रखा है, तो 3x और 5x का एलसीएम कितना होगा, तो x कॉमन दिख रहा है, x लिख लो, और 3 और 5 क्या है, को प्राइम है, 3 और 5 क्या है, प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उन दोनों का गुणा, तो 3 पंजे 5 कितना हो जाएगा 15x, यानी 3x और 5x का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 15x। 15x किसके बराबर है, 75 के बराबर है, 15 से 75 कटेगा 5 बार, तो x बराबर क्या आ जाएगा 5। हमसे पूछ रहा था उनका एचसीएफ ज्ञात कीजिए, तो यहाँ से हम पहले संख्याएं निकाल लेंगे तो उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो x बराबर 5 है तो संख्याएं क्या आ जाएंगी, a बराबर है 3x, तो 3 गुणा 5 यानी 15, b बराबर है 5x, 5 गुणा 5 कितना हो जाएगा 25। 15 और 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है, एक ऐसी संख्या जो इन दोनों को डिवाइड करे, 3 करता है नहीं करता है, 4 करता है दोनों को डिवाइड नहीं करता है, 15 करता है, 15 तो 15 को करता है लेकिन 25 को नहीं करता, खत्म, एक ही बचा ऑप्शन नंबर बी 5। ठीक, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं के लाशा और मासा क्रमशः 693 और 11 हैं, एक संख्या 99 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज देख लो, फॉर्मूला होता है एलसीएम और एचसीएम में आपको एक ही फॉर्मूला रटना होता है, वो क्या होता है, वो है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी मान लिया अगर एक संख्या x है दूसरी y है, तो ये क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक, बस ये एक फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला एलसीएम और एचसीएफ में आपको रटना होता है। देखो कह रहा है 290 और देखो पीछे चला गया, हाँ देखो, दो संख्याओं का लासापा और मासापा, एलसीएम है 693, एलसीएम है आपका 693, एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 11। एक संख्या एक नंबर मान लो x दी है 99, तो हमसे y पूछ रहा है, तो अभी फॉर्मूला क्या बताया, x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, एलसीएम इंटू एचसीएफ, x की वैल्यू है 99, x मुझे देखती x पता नहीं क्यों x बहुत याद आता है ना, x की वैल्यू है 99, y की वैल्यू कितनी, y निकालना है, एलसीएम है 693, ठीक है, एचसीएफ है आपका 11, कट रहा है कुछ, देखो 11 90 99, 9 से कटेगा 9 7 63, 6 बचा 9 से 63, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 77, ऑप्शन नंबर है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है 290 और 660 का महत्तम समय, यानी एचसीएफ 10 है, 290 और 660 इनका जो एचसीएफ दे रखा है, वो 10 है, इनका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या बताया, दो संख्याओं को गुणनफल x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक, एलसीएम इंटू एचसीएफ,
दो संख्याएं कौन सी है? 290, 290 गुणा 660 बराबर एलसीएम कितना है? एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे रखा है 10। ठीक, ये 10 से एक जीरो खत्म हो जाएगा। 290 का 66 में गुणा करना है। 66 गुणा 290, 290 जीरो आ जाएगा नीचे। 29 छक्का 234 के 4, 29 छक्का कितना होता है? 234 के 4। हासिल कितना लगा? 23। हासिल कितना लगा? 23। अब 29 छक्का 234, 234 23 257, 257 25 140। कुछ गलत हो रहा है क्या? देख लो ध्यान से एक बार। 29 6 नंबर 54, 6 दूनी 18 5 23, 234 है तो सही यार। कुछ गलत तो नहीं है? देख लो एक बार, फिर से देख लो। क्या करना है? 290 गुणा 66। ठीक, 6 से पहले मल्टीप्लाई कर 66 को लिख सकते हो 6 गुणा 11, 6 गुणा 11। ठीक, 6 0 0, 6 नंबर 54 के 4 हासिल 5, 6 दूनी 12 5 17, 1740 गुणा आप 11 करना है। 11 0 0, 11 चौको 44 के 4 हासिल 4, 11 से 70 4 81 के 1 हासिल 8, 11 एकम 11 है 19, 191 40, 191 चलो ऑप्शन नंबर सी। 29 से क्यों नहीं आ रहा था? जीरो आ जाएगा। 29, 29 छक्का कितना होता है? 6 नंबर 54 और 6 दूनी 18 5 23, 234 4 23 29। ऐसा क्यों नहीं आ रहा? चलो करके देखना। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 3 4 5 के अनुपात वाली तीन संख्याओं का एलसीएम 2400 है। ठीक, 3 4 5 इनका रेशियो दे रखे हैं, तो एक्चुअल में इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वेरिएबल से गुणा हो जाएगा, यानी 3x है, ये 4x है, ये 5x है। तो इनका एलसीएम क्या होगा? पहले तो कॉमन वाले लिख लो, x कॉमन है तो x आ जाएगा। ठीक, x आ जाएगा गुणा। अब इनमें देखो कुछ कॉमन दिख रहा है तो नहीं है, ये सब क्या है? ये सब है प्राइम नंबर। 3 4 5 तो आपस में गुणा करा के इनका एलसीएम होता है। 5 को 20 नहीं 60, 60x की वैल्यू कितनी दी है? 2400। कितनी है? 2400। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 40, x बराबर कितना आ जाएगा? 40। फिर से x आ गया, देखो x बराबर 40। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड देयर एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो जो कॉमन होता है, जो तीनों में कॉमन हो, क्योंकि 3 4 5 क्या है? 3 4 5 है प्राइम नंबर, तो इनमें तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं हमें, इनमें तो हमें कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। 40 सब में कॉमन आ रहा है। देखो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 3x है यानी 3 × 40, दूसरा क्या हो जाएगा? 4x है यानी 4 × 40, तीसरा है 5x यानी 5 × 40। अब 3 4 5 में तो कुछ कॉमन है नहीं, केवल 40 ही कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा एचसीएफ 6 है, उनका एलसीएम क्या होगा? दो संख्याओं का 8 और 9 रेशियो है। ठीक है, एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई कितना है? ए और बी मान लो, ए और बी 8:9। तो अगर एक्चुअल में पूछे तो वेरिएबल से गुणा हो जाएगा 8x और ये हो जाएगा 9x। ठीक, उनका एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ है 6, एचसीएफ क्या है? 6 है। तो हमसे पूछ रहा है एलसीएम, हमसे क्या पूछ रहा है? एलसीएम। अगर एचसीएफ दे रखा है आपको 6, एचसीएफ क्या है? 6, 6। अब मैंने अभी बताया जो एचसीएफ होता है दोनों में कॉमन होता है। एचसीएफ क्या दोनों में कॉमन होता है? 8 और 9 में आपको कुछ कॉमन मिलेगा? 8 और 9 में कुछ कॉमन मिलेगा? तो बोलोगे नहीं मिलेगा भैया। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? ये x की वैल्यू ही 6 है, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 8 गुणा 6। ठीक, और ये हो जाएगा 9 गुणा 6, 9 गुणा 6, क्योंकि दोनों में क्या है? x ही कॉमन है, दोनों में क्या है? x ही कॉमन है। तो इसका जो एचसीएफ होगा 8x और 9x का एचसीएफ कितना होगा? x, और x एचसीएफ दे रखा है आपका 6, यानी x की वैल्यू कितनी है? 6। x की वैल्यू कितनी है? 6। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी? 6 से गुणा करा दो, संख्या हो जाएंगे 8 छंग 48 और 9 छक्का 54। आपको एचसीएफ दे रखा है, आपको निकालना है एलसीएम। ठीक है ना? तो फॉर्मूला लगा दो x इंटू वाई, x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ। या आपको संख्याएं पता चल गई 48 और 54, तो इनसे आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इनका एचसीएफ। ठीक है, बाकी निकाल लो। 48 गुणा 54, 48 गुणा 54 बराबर एलसीएम कितना है? एलसीएम है आपका, एलसीएम निकालना है। अच्छा ठीक है, एचसीएफ दे रखा है 6, 6 से कट जाएगा ये 9 बार, 9 8 72, 9 चौको 36 7 43, 432। तो एलसीएम इनका कितना है? 432। ठीक, या आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ये क्या था? 8 और 9 का मल्टीपल होता, 8 और 9 का मल्टीपल। तो 8 और 9 का मल्टीपल क्या है? 54 48, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, 432 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन,
कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात 2 3 6 है तथा एचसीएफ 45 है, इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ठीक, संख्याओं का रेशियो 2, रेशियो 3, रेशियो 6, एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ आपको दे रखा है, एचसीएफ कितना है 45, एचसीएफ कितना है 45। तो कहीं ना कहीं यही 45 में जोड़ दोगे कि नहीं जोड़ दोगे, सॉरी इसी 45 का गुणा इसमें करा दो, इसी 45 का गुणा इसमें करा दो, क्योंकि ये क्या होगा 2x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 6x, 2x, 3x, 6x, तीनों में क्या कॉमन दिख रहा है, तीनों में केवल x कॉमन है। ठीक है, हालांकि इसमें 3 और 2 है, इसमें 2 है, इसमें भी 3 है और 2 है, लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है ना, तो तीनों में केवल क्या कॉमन है, तीनों में केवल और केवल x कॉमन है, तो x यही 45 का गुणा करा दो। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 45, x की वैल्यू कितनी है 45, क्योंकि इसका एचसीएफ जो 2x, 3x, 6x का एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा x, और एचसीएफ इसका दे रखा है 45, तो कहीं ना कहीं x की वैल्यू 45 है, रख दो इनमें 2x, 3x, 6x कितना हो जाएगा 2 3 5, क्योंकि हमसे पूछ रहा है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग कितना होगा 2x, 5x, 5x, 6x, 11x, 11x, और 11x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 45, कितनी है 45, तो क्या हो जाएगा 11 पंजे 55 की 5 हासिल 5, 11 से 44 5 49, एलसीएम संख्याओं का योग कितना है 495, 495। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित विकल्प में कौन सा सबसे छोटा वर्ग होगा जो 8 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होगा। ऐसा इन जो विकल्प दे रखे हैं इनमें ऐसा कौन सा वर्ग होगा सबसे छोटा, ठीक है ना, सबसे छोटा कौन सा वर्ग होगा जो 8 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है ना, सबसे छोटा यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा ऑप्शन देखो इसमें, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 3600, 3600 को देख लो पहले, तीनों से डिवाइड होता है क्या, 8 से 8 चौके 32, 8 पंजे 40 होता है, 8 से 15 से होता है क्या 15 दूनी 30, 15 चौके 60 होता है, 20 से होता है क्या 20 से 20, 20 एकम 20, 20 अट्ठे 160, ऑप्शन नंबर ए सबसे छोटा क्या था 3600 था, 3600 एक स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है ना, तो जो इसकी कंडीशन को पूर्ण कर रहा है कि ऐसा कौन सा छोटा सबसे छोटा वर्ग होगा। ठीक है ना, तो 3600 वर्ग भी है, ठीक 60 का वर्ग होता है 3600, और एक ऐसा नंबर भी है सबसे छोटा जो इन तीनों से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक, तो यही ऑप्शन सही है। अगला को 296 और दूसरी संख्या का मासा 74 है, इनका एलसीएम 2072 है, एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ है 74, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम है 2072। ठीक, हमसे पूछ एक संख्या दे रखी है 296, 296 यानी एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो एक्स इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, एक्स कितनी है 296 इंटू वाई बराबर एलसीएम कितना है 2072, 2072 इंटू 74, 74, 296 किससे कटता है देखो, काटो पहले 2 से काटो, 2 एक कम 2, 2 नब्बे 18, 2 अट्ठे 16 बराबर इंटू वाई बराबर 2 से ये कटेगा, 2 एक कम 2 0, 2 3 6, 2 छंगा 72 इंटू 74। अब किससे काटोगे, अब काटो किससे कटेगा, ये कटा है 2 एकम 2, 2 नब्बे 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब काट दो किससे 198, फिर से 2 से 4 से 2 से काट दो, 2 नब्बे 18, 2 नब्बे 18 इंटू वाई बराबर यह आ जाएगा 2 पंचे 10, 2 छंका 12, 2 अट्ठे 16 इंटू 74, इंटू 74। हमसे पूछ रहा है द सेकेंड नंबर इज द अदर नंबर इज। ठीक है, 11 से कट रहा है क्या, 11 चौको 44, 11 पचे 55, 11 से कट नहीं रहा है, 9 से कट रहा है, 9 छक्का 54, 9 से भी नहीं कट रहा है, कुछ गलत हो गया क्या, एक बार देख लो सही से। 296 दूसरी संख्या का मासापा 74 है, मासापा कितना है 74 है, उनका एलसीएम 2072 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। 2 एक कम 2 0, 2 3 6, 2 छंका 12। ठीक, 2 से 2 एक कम 2, 2 नब्बे 18, 2 अट्ठे 16 गुणा 74, 74 ही था ना, मासा और लासा 2072 74, 296, कोई दिक्कत नहीं, 296, 198, 9 से कटेगा नहीं, 3 से 6 5 11 8 19 कटेगा नहीं, 99, 90, 6 नंबर 54, 6 नंबर 54, 5 59, 74 कट नहीं रहा है क्या, देखो ध्यान से। 296 दूसरी संख्या का मासा 74 है और लासा 2072, दूसरी संख्या क्या है, एचसीएफ उनका कितना है 296, एचसीएफ है 296, एलसीएम है 2072, तो कटना तो चाहिए 296,
अच्छा ठीक 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 ठीक। जब 296 को 200 काटो, 2 से काटो कितना आएगा, 2 एक कम 2, 148 आएगा इंटू वाई, ठीक है ना। ये 2036, 1036 गुणा 74। अब देखो 148 किससे कटा, 37 से कटा, 37 चौके 148, ठीक है, 37 चौके 48, 37 दूनी 74, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, अब 2 से 1 काट तो कितना आ जाएगा, 518, तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 518। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक, कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा, लासा मासा का 42 गुना है, एलसीएम, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक, एलसीएम और एचसीएफ, जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 42 गुना है। अगर मान लो एचसीएफ एक्स है तो एलसीएम 42 गुना है, यानी एलसीएम कितना हो जाएगा, 42x। एलसीएम कितना हो जाएगा, 42x। लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ का जो योग है, यानी इन दोनों का योग कितना दे रखे हैं, योग है 602, 602, तो 42 43x, 43x की वैल्यू 602, 43 से काटो x बराबर है 43 से कम 43, कितना बचा, 7 50 10 72, 172, 43 चौके 172, x बराबर है 14, x बराबर 14। कह रहा है यदि उनमें से एक संख्या 84 है, एक संख्या क्या है 84, x की वैल्यू है 84, तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो दूसरी संख्या y की वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या होता है, x इंटू वाई बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ इंटू एचसीएफ। x है 84 इंटू वाई बराबर है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है आपका 42x, x की वैल्यू कितनी है 14, तो कहीं ना कहीं एलसीएम 42 इंटू 14 है। ठीक, इंटू एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है x, x की वैल्यू 14 14 है, 14 से काटो 14 छंग 84, 6 7 42, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 गुणा 14 98, कितनी आ जाएगी 98। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन, किसी क्रॉस किसी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना, आपके एग्जाम में ये हो सकता है 100% है, ठीक है ना, तो इनको ध्यान से देखना। किसी क्रॉस सेक्शन पर ट्रैफिक लाइट्स क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर परिवर्तित होती हैं। यदि वे 9:15 पर परिवर्तित हुई तो अगली बार वे कब पुनः एक साथ परिवर्तित होंगी, ठीक है ना। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो इनका आपको निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम, यानी 48 72, 48 72 और 108। अब यहाँ पे ऑप्शन का काम खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं दे रखा है, यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है कि ऐसा कौन सा टाइम होगा जब ये एक साथ परिवर्तित होंगे, ठीक है ना। तो अभी तक ऑप्शन दे रखा होता तो हम देख लेते कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन कटेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको कचरा मेथड यूज करना है क्या यूज करना है, कचरा मेथड, या आप प्राइम फैक्टर निकाल सकते हो। 48 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 48 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 दूनी 4, यानी 2 की पावर 2 इंटू 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 8 सॉरी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 इंटू 16 3 48, यानी 3 की पावर 1। 72 के क्या होंगे, 72 के 2 दूनी 4 दूनी 8 90 72, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2। 108 के क्या होंगे, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 90 108, मतलब 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 इंटू 4, 2 दूनी 4, अब 27 को 108, 27 के यानी 3 की पावर 3, 3 की पावर 3। ये अगर समझ नहीं है तो ऐसे करते हैं, कैसे प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 48 के करो, 2 से काटो 24, फिर 2 से 12, फिर 2 से काटो 6, फिर 2 से काटो 3, फिर 2 से काट, फिर 3 से काटो, फिर किससे काटो 3 से, फिर आ जाएंगे 3 एकम 3, ठीक है ना। शुरुआत में आप ऐसे करोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ठीक है ना। बाकी जब जब धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करोगे, तो आप ऐसे निकाल लो लगो, ठीक है ना। बाकी आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि आप 48 48 72 और 108 का क्या निकालो, एलसीएम निकालो, कैसे, ऐसे करके कचरा मेथड से। 2 से काटो 24, फिर 36, फिर 54, ये कटेगा, ठीक है ना। तो बाकी आप ना कर लेना, मैं प्राइम फैक्टर से निकाले दे रहा हूँ। क्या बताया, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, नाम में लीस्ट है लेकिन हाईएस्ट लेंगे, लेकिन पावर लेंगे हाईएस्ट, नाम में है लीस्ट, पावर लेंगे हाईएस्ट। 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 पावर कितनी, हाईएस्ट, पावर हाईएस्ट कितनी, 4 गुणा 3, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 तीनों में 3 भी आ जाएगा, हाईएस्ट पावर कितनी है 3, यानी यही क्या होगा इसका एलसीएम।
2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 3 की पावर 3 27, 16 सत्ते 112 के 2 हासिल 11, 16 दूनी 32 11 43 432, यानी 432 सेकेंड। 432 सेकेंड बाद एक फिर ऐसा टाइम आएगा जब ये तीनों क्या होंगी, घंटियां एक साथ बजेंगी। 432 सेकेंड, लेकिन हमें बताया टाइम में, हमें बताना टाइम में। 9:15 में एक साथ बजी थी, कब बची थी, 9:15 में बची थी, 9:15 में बजी थी। 9:15 के बाद जब 432 सेकेंड ऐसे आएंगे, 9:15 के बाद 432 सेकेंड के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। 432 सेकेंड को मिनट में निकाल लो, मिनट में निकाल लो। 432 मिनट में निकालो, किससे भाग दोगे, 60 से। 60 सत्ते 420, 60 सत्ते 420, 7 बार कटा यानी 7 मिनट, बचा कितना 12, तो 7 मिनट 12 सेकेंड। 9:15 के बाद 7 मिनट 12 सेकेंड बाद ये फिर से बचेंगे, तो 9:15 में जब 7 मिनट 12 सेकेंड और जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 9 मिनट 15 में 7 जोड़ोगे, 15 में 7 मिनट जोड़ेंगे 22 सेकेंड। 9 मिनट 22 सॉरी 9 बज के 22 मिनट और सेकेंड कितने 12, तो 9 बज के 22 मिनट 12 सेकेंड बाद ये फिर से साथ में बजेंगे। कौन सा ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन, 3 घंटियां क्रमशः 15 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। 15 20 और 30 मिनट के अंतराल में बजती हैं, ठीक। यदि वे प्रातः 11 बजे बजी, यदि वे 11 बजे बजी, कितने बजे बजी, 11 बजे बजी, तो अब कह रहा है कि एक साथ बजी हो तो वे अब दोबारा कितने कब बजेंगी। 15 20 और 30 कैल्शियम कितना होगा 60, कितना होगा 60, यानी 60 मिनट बाद फिर से एक साथ बजेंगे। 60 मिनट बाद यानी 1 घंटे। अगर 11 बजे बजी हैं तो उसके बाद अब कितने बजे, 1 घंटे बाद यानी 12 बजे, ठीक। कितने बजे, 12 बजे। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 12 बजे नून। अगला कह रहा है 4 घंटिया क्रमशः 16 24 36 42, 16 24 36 42 के अंतराल में बजती हैं। यदि वे आखिरी बार पिछली 6 बजे बजी थी, कितने बजे बजी थी, 6 बजे, 6 बजे काल एक साथ बजी थी, तो वे अगली कितने बाद, तो अगले मिनट पश्चात वे दोबारा एक साथ बजेंगे। कब बजेंगे एक साथ, 16 24 36 42 का एलसीएम कितना होगा, 420 नहीं होगा, 42 ले लो, ठीक है। चलो निकाल लेता हूँ, ठीक है, निकाल लो। देखो 2 से 2 अट्ठे 16, 2 12 आम 24, 2 18 आम 36, 2 21 आम 42, 8 से काट दो सीधे, तो 8 से ये एक बार कट जाएगा। 8 में से कितना 12 है, 12 में से 4 आता है, यानी यहाँ 3 बचेगा कहीं ना कहीं। 8 में से 2 आता है तो यहाँ 18 से 9 बचेगा 2, यहाँ 21, 8 में 21 में 3 7 आता है, कुछ नहीं आएगा तो 21 ही बचेगा। अब 3 9 से काट दो, कितने से काट दो, 9 से, ये 1 है, 9 में 3 आता है, ये भी 1 बचेगा, 9 से काटो 1 बचेगा। 21 में 3 आता है, इसमें भी 1 2 3 आते हैं, तो कहीं ना कहीं 3 से कट जाएगा 21, तो 7 बचेगा यहाँ। अब 7 से काट दो, 1 1 1 1, ठीक। 9 7 से 63, 63 दूनी 126, 126 गुणा 8, 8 छंग 48 के 8 हासिल 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, 1008। ये क्या था, 1008 मिनट, 1008 मिनट, 1008 मिनट। तो हाउ मैनी मिनट्स विल बी टोल टुगेदर अगेन, यानी 1008 मिनट बाद दोबारा बजेंगे, ठीक है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 4 अलग अलग सड़क क्रॉसिंग पर ट्रैफिक लाइट क्रमशः 15 सेकेंड 18 27 सेकेंड 30 सेकेंड, 15 15 18 27 और 30 सेकेंड, ठीक है, इनके अंतराल में बदलती हैं। यदि वे सभी 6:10 पर बदली थी, कब बदली थी, 6:10, तो अब एक साथ कितने बजे बदलेंगे, क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ले लो। 2 से काटोगे 15, 2 9 18 27, 2 15 30, 3 से काट दो, ठीक है, 3 से काट दो, 3 पंजे 15, 3 त्रिका 9, 3 9 27, 3 पंजे 15। अब सीधे 9 से काट दो, तो आ जाएगा 5, ये 9 में 3 आता है, 1 बचेगा, 9 में 1 9 5। अब 5 से काट दो, 5 से काटोगे 1 1 1 1, ठीक। 5 ते 15, 15 दूनी 30, 30 9 में 270, 270 किस में दिया था, सेकेंड में, 270 सेकेंड। मिनट में चेंज करोगे 60 से भाग दे दो, 6 चौके 24, 6 चौके 24 पूरा पूरा भाग दो, ठीक है। 270 270 बटे 60, 60 चौके 240, 60 चौके 240, 4 मिनट आ जाएंगे। अब बचे 30 सेकेंड और बचे, ठीक है, 4 मिनट 30 सेकेंड, 4 मिनट 30 सेकेंड, 6:10 पर बजी थी, 4 मिनट 30 सेकेंड बाद फिर बजी, 10 में से 4 और जो है 6 मिनट, 6:14 मिनट
और कितने सेकेंड, 30 सेकेंड। 6:14 30 सेकेंड पर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, 15, 30 और 45 मिनट के अंतराल पर क्रमशः 3 घंटियां बजती हैं। यदि वे सुबह 8 बजे एक साथ बजती हैं तो अगली बार वे कितने बजेंगे। ठीक, सेम क्वेश्चन है, होमवर्क करोगे तुम लोग। ठीक है, 36 लीटर, 45 से 72 लीटर माप के दूध के 3 डिब्बे हैं। वह सबसे बड़ी माप ज्ञात कीजिए जिससे इन सभी को पूर्णतः मापा जा सके। 36, 45 और 72, 36, 45, 72 के 3 डिब्बे हैं। सबसे बड़ी माप वाला ज्ञात करना है जिससे इन सभी को पूर्णतः माप किया जा सके। सबसे बड़ी यानी एचसीएफ, यानी एक ऐसी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करे। 15 करती है, 36 को नहीं करती, खत्म। 8 करती है क्या, 36 को नहीं करती, तो आगे चेक नहीं है। आज 36 को ही नहीं करती, आगे भी नहीं चेक करेंगे। 7 करती है, नहीं करती। 36, 9 करती है, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी पूर्ण घन संख्या क्या कीजिए जो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है ना, 2, 3, 6 और 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। क्या निकालना है, छोटी सबसे पूर्ण घन संख्या यानी क्यूब, एक ऐसा क्यूब जो इन सभी से पूर्णतः विभाजित हो। और सबसे छोटा यानी लीस्ट। ऑप्शन में दो, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है 216। 216 क्यूब होता है किसका, 6 का। किसका क्यूब होता है, 6 का, यानी इसको चेक कर लो। ठीक है, 6 का क्यूब है। एक तो कंडीशन अप्लाई हो रही है कि पूर्ण घन हो, तो पूर्ण घन तो है, ये 6 का है। अब देखो 2, 3, 4 और 6 से पूर्णतः विभाज्य होता है कि नहीं, 2 से होता है क्योंकि 6 लास्ट में है। सम संख्या है, 2 से होगा। ठीक, 2 से होगा। 3 से होता है कि नहीं, 6 1 7 2 9, अंकों का योग 9, अंकों का योग 9 है, 3 से कटता है यानी 3 से भी होगा। 4 से होगा कि नहीं, लास्ट के 2 नंबर 4 चौके 16, 4 से भी होगा। ठीक है ना, 6 से होता है कि नहीं, तो 2 से होगा, 3 से होगा तो 6 से भी होगा। सभी पूरे पूरे से भाग हो रहा है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मैंने गुणनखंड करे क्या, मैंने गुणनखंड करे क्या, तो गुणनखंड तो किए नहीं मैंने, सीधे ऑप्शन से उड़ाना है। ठीक, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 12, 15 और 20 से पूरी तरह विभाज्य हो। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 12 से विभाज्य हो, 15 से और 20 से हो। सबसे छोटी देख लो कौन सी है इसमें, सबसे छोटी 115 है, सबसे छोटी 115 है। 115 देख लो, 12 से होती है क्या विभाज्य, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इन सभी संख्याओं से क्या होता है, विभाज्य होता है। सबसे छोटी संख्या है 115, 12 से ही नहीं तो ऑप्शन खत्म। 115 के बाद कौन सी सबसे छोटी है, 120, फिर 120 है। 12 से होती है 120 होती है, 15 से होते हैं 15 8 120 होती है, 20 छक्का 20 से होती है 120 और 20 छक्का 120। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी होगी जो 6, 9, 12 और 6, 9, 12, 13 और 15 से विभाज्य हो। सब ऑप्शन में देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 9326 से 9360, सबसे बड़ी है 9360। सबसे पहले इसको चेक करो, 6 से कटेगी, 6 से कटेगी, 2 से कट रही, 6 3 9 9 18, 3 से कट रही तो 6 से भी कटेगी, 9 से कटेगी, 9 1 9 9 चौके 36, 9 से कटेगी, 12 से 12 7 84, 9 बचा 12 96 कट रही है। 13 से काटो, 13 से 91, 2 बचा 13 दूनी 26, 13 से भी कट रही। 15 से कटी, 15 चक्का 90, 3 बचा 15 दूनी 30, 6 15 चौको 60। एक ही ऑप्शन है सी नंबर। ठीक है ना, 93 60, 93 60 ही ऐसी संख्या है जो इन सबसे क्या होगी, पूरी तरह विभाज्य होगी। ठीक है, यही हमसे निकालना था सबसे बड़ी संख्या, तो ऑप्शन से खोलो, ऑप्शन से खेलो। ठीक है ना, यहाँ पे हमें, यहाँ पे अगर करने बैठोगे ना, यहाँ पे करने बैठोगे क्या, पहले इसका गुणनखंड निकालोगे, फिर 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या निकालोगे। ठीक है ना, फिर उसको देखोगे, इसके गुणनखंड को, इसके गुणनखंड जो इसका गुणनखंड आएगा, जो इसका एलसीएम आएगा, उससे उसको डिवाइड करोगे 5 अंकों की संख्या को, फिर उससे घटाओगे शेष वाला जो बचेगा, फिर निकालोगे कि ये संख्या निकली, तो बहुत टाइम लगेगा। सीधे क्या करो, सीधे आप क्या करो, सीधे भैया ऑप्शन से खेलो। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करो जो 4, 9 और 14 से पूर्णतः विभाज्य। सबसे छोटी निकालनी, सबसे छोटी इसमें कौन सी है, देखो 252 सबसे छोटी है। वर्ग संख्या क्या है, वर्ग भी हो। ठीक है ना, वर्ग संख्या निकालनी, यानी वह संख्या क्या हो, वह संख्या वर्ग भी हो। तो 252 वर्ग होता है क्या किसी का, तो भैया बोलोगे बिल्कुल नहीं होता है, 252 वर्ग नहीं होता है। ठीक है ना, वर्ग नहीं होता है। उसके बाद 252 के बाद दूसरी कौन सी बड़ी, 504 है, 504 किसी का वर्ग होता है, बोलोगे भैया बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, 25 का होता है 625, 23 का 529, 22 का 484, 504 किसी का वर्ग नहीं होता, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। उसके बाद बड़ी संख्या 1008 है, 1008 किसी का वर्ग होता है, ये भी वर्ग नहीं होता है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। खत्म, खत्म ना, खत्म हो गया। ठीक है, एक ही ऑप्शन 1764, 1764 चेक कर लो।
4 से कट रहा है, 4 16 64, लास्ट की दो संख्या 4 से कटने तो कटती संख्या 64 कट रहा है, खत्म। 9 से 6 4 10 10 7 17 1 18 है, 9 से कट रहा है। 14 से देख लो, 2 से कटेगा, 7 से, 2 से कट ही रहा है, 7 से चेक कर लो। 7 दूनी 14, 5 बचा, सॉरी 3 बचा, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 7 कट रहा, सब खत्म हो रहा है ना। वह कौन सी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 15 25 और 30 से पूरी तरह विभाजित हो? सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन में सबसे बड़ी ढूंढो, कौन सी है? 960, 900, 975, 930, सबसे बड़ी 975। 15 से विभाजित होती है, देखो 15 छक्का 90, 7 बचा, 15 पन्ना 75 होती है। 25 से होती है क्या? 25 से 75, 22 बचा, 25 में 225, 25 से भी होती है। 30 से होती है क्या? 30 से होने के लिए क्या होना चाहिए? लास्ट में 0 होना चाहिए, खत्म। 975 नहीं हुआ। इसके बाद कौन सी बड़ी है सबसे? 960। 975 के बाद सबसे बड़ी कौन सी है? 960। चेक करो, 15 छक्का 90, 4 बचा, 6 बचा, 15 चौके 60 होती है। 25 से, 25 से 75, कितना बचा? 210, 25 से नहीं होती, खत्म। 900 देखो, उसके बाद सबसे बड़ी क्या है? 930 है। उसके बाद सबसे बड़ी कौन? 930 है। 930 15 से होती है, बोलोगे होती है। 25 से होती है क्या? 25 से 75, 18 बचा, 25 से नहीं होती, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 900। ठीक, अगला क्वेश्चन। 4 अंकों की सब बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, 12 20 32 और 44 से पूर्णतः विभाजित हो। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखो कौन सी है? 52 80 6800 47 19 5200, कौन सी है सबसे बड़ी? 6800 है, सबसे बड़ी 6800 है। देख लो इनसे विभाज होती है कि नहीं। 6800 12 से विभाज होता है क्या? 12 बचे 60, 8 बचा, 12 छंग 72, 12 पंजे 60, 8 बटा 8 बचा, 12 छंग 72, 8 बचा, नहीं होती, खत्म। ठीक है ना। उसके बाद 6800 के बाद सबसे बड़ी कौन सी है? 5280 है। देखो 12 से काटो, 12 3 12 चौक 48, 4 बचा, 12 से 12 चौक 48, 4 से 12 से कटता है, 20 से कटेगा, कटेगा 32 से कटेगा, 32 एकम 32, 20, 32 एकम 32, 20 बचा, 32 सत्ते 214, तो 32 छक्का 192, कितना बचा? 16, 32 पंचे 160, 32 से कटता है। 44 से कटेगा, देखो 44 से कट रहा है, 44 से कट रहा है, कहीं ना कहीं 4 गुणा घेरे लिख सकते हैं, तो घेरे से कटना चाहिए। तो ये देखो घेरे से कट रहा है कि नहीं। इवन प्लेस का सम कितना है? 2, 8 5 13, 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 कितना है? घेरे। बिल्कुल भैया, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। यही एक संख्या है जो सबसे विभाजित हो रही। ठीक है, 44 से देख लो, 44 से कम 44 कितना बचा? 8, 44 दूनी 88, 52 80, यही संख्या है जो इन सबसे विभाजित होगी। 4 अंकों सबसे बड़ी संख्या। 12 18 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित होने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 12 18 20 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो और सबसे छोटी हो। ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या ढूंढो, कौन सी है? 10,680, 10,800, सबसे छोटी 10,680 है। किससे करना चाहिए? 12 से कटना चाहिए। 12 से काटो, 12 छक्का 72, 12 8 96, 10 बचा, 12 90 108, 12 से कटती है। 18 से कटेगा, 18 सत्ते 26, 18 पंजे 90, कितना बचा? 16, 178, 18 नहीं कटता। 11 250, इसके बाद 106, 10,680 के बाद बड़ी संख्या कौन सी है? 10,800, इसको चेक कर लो, दो ऑप्शन हो गए 10,800 के, तो यही आंसर होना चाहिए वैसे, है ना। 12 90 108, 12 से कट रहा है। 18 चंगा 118 से कट रहा है। 20 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 25 से कटेगा, 25 चौको 100, 25 चौको 100, कितना बचा? 8 बचा, 80 25 ने 75, कितना बचा? 5 बचा, 25 दूनी 50, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए या बी दोनों हो सकते हैं। ठीक, 10,800, 10,800 ऐसी 10,800 संख्या है जो इन सबसे विभाजित होगी। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, 16 24 36 और 54 से विभाजित करने पर शेष 12 20 32 और 50 बचता है। अब इतने क्वेश्चन कर लिए हमने, एक में भी हमने प्राइम फैक्टर या फैक्टराइजेशन मेथड या कुछ भी नहीं लगाया। ठीक ना। अब ये जो क्वेश्चन आया इसमें हमें ये करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि जहां जहां आपका शॉर्टकट काम आने लगे तो एग्जामिनर वहीं से सोचना स्टार्ट कर देता है। कहता है अच्छा बच्चा, अच्छा बच्चा हमसे, अच्छा हमसे, फिर जब कहता है हमसे, अच्छा हमसे, फिर खेलता है आपके साथ खेल, फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस देता है। हालांकि ये हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, लेकिन चेक करना पड़ेगा कैसे हो जाएगा। जब 16 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा? 12 शेष बच रहा है। अब इनमें से देख लो, 16 से भाग देने पर 12 किसमें शेष बच रहा है? 432 को 16 दूनी 32, 11 16 सत्ते 112, पूरा पूरा कट रहा है, नहीं होगा। ठीक, इसमें दो 16 दूनी 32, कितना बचा? 16 दूनी 32, 12, 124 बचा, 16 सत्ते 112, 12। ठीक है ना, ये हो सकता है क्योंकि इससे बच रहा है। 24 से भाग देने पर 20 शेष बच, 24 से कम 24, 20 बचा,
24 90 216, 24 8 192, 12 बच रहा है, ठीक है ना। 20 ये भी नहीं हो सकता। 428 देख लो, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 10, और 16 7 112, 16 छक्का 96, 12 बच रहा है, 12 बच रहा है। 20 से भाग दो, 24 से भाग दो तो 20 है, 24 एकम 24, कितना बचा 18, 24 सत्ते 168, 20 बचा, हो जाएगा। 36 से भाग देने पर 32 शेष पर बचे, 36, 36 से कम 36, 6 बचा, 36 से कम 36, 32 शेष पर बच रहा है, यही आंसर होना चाहिए। 54 से भाग देने पर 50 शेष बचे, और तो 54 कितना था, 54 पंजे होता है 270, 54 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 4 पंच 40 3 42, 54 सत्ते 7 चौक 28, 7 पन्ने 35, 2 37 378 50, है ना। तो यही ऑप्शन होगा 428। बाकी करना कैसे है देखो, करना कैसे होता है, 16 24 36 54, 16 24 36 54, ठीक है। इसका आपको निकालना है एलसीएम, कितने से काट दो, 4 से काट दो, 4 चौके 16, 4 छंग 24, 4 नंबे 36, और 4 से 54 में 2 आता है, ये बचेगा 27, ठीक। फिर से 4 से काट दो, 4 एक कम 4, 4 में 2 आता है यानी 3 बचेगा, 9 27, 27 से काट दो सीधे, अब कितने से काट दो, 27 एक एक, 27 में 9 होता है 1, 27 में 27, 27 चौके 108, 108 चौके 432, 108 चौके 432। अब 432 एक ऐसी संख्या है, 432 एक ऐसी संख्या है जो इन सभी नंबर से पूरी पूरी डिवाइड होती है। 432 एक ऐसी संख्या है जो इन नंबर से पूरी पूरी डिवाइड होती है, लेकिन हमसे कह रहा है इन नंबर से पूरी पूरी डिवाइड ना हो, इन नंबर से जब हम भाग दें तो 16 से भाग देने पर 12 शेष पड़े, शेष फल बचे, 24 से भाग देने पर 20 शेष फल बचे, 36 से भाग देने पर 32 शेष फल बचे, और 54 से भाग देने पर 50 शेष फल बचे। जब अलग अलग शेष फल आपको दे कि इन सभी संख्याओं से भाग देने पर शेष फल अलग अलग बचे, तो एक चीज देखना, इनमें क्या होता है, इनमें एक चीज कॉमन होती है, इनका जो डिफरेंस होता है बराबर होता है। 16 से भाग दे रहे हैं तो 12 शेष फल बच रहा है, इनका डिफरेंस कितना है 4, ठीक। 24 से भाग दे रहे हैं तो 20 शेष फल बच रहा है, कितना डिफरेंस 4। 36 से भाग दे रहे हैं तो 32 बच रहा है, शेष फल डिफरेंस कितना है 4। 54 से भाग दे रहे हैं तो 50 शेष फल बच रहा है, डिफरेंस कितना है 4। तो सब में डिफरेंस क्या होता है, सब में डिफरेंस सेम होता है। तो जो ये नंबर आता है ना, जो ये नंबर आता है एलसीएम जो आता है, इसी एलसीएम में क्या होता है, इसी एलसीएम में ये जो डिफरेंस होता है ये घटा देना होता है, बस यही आपका आंसर होता है। 432 में 4 जाएंगे, कितना बचेगा 428, ऑप्शन नंबर सी, ठीक। समझ आया। पहले क्या करेंगे, पहले इनका एलसीएम निकालेंगे, किसका, जिन संख्याओं से भाग दिया जा रहा है तो उनका एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आ जाएगा फिर देखेंगे कि शेष फल में जो शेष फल का डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। 16 से भाग दे रहे हैं तो 12 शेष फल, डिफरेंस है 4। 24 से भाग दे रहे हैं तो 20 शेष फल, डिफरेंस है 4। 36 से भाग दे रहे हैं 32 शेष फल, डिफरेंस है 4। 54 से भाग दे रहे हैं 50 शेष फल, डिफरेंस है 4। सब में डिफरेंस सेम है, यही डिफरेंस इस वाले नंबर से घटा देते हैं, ठीक। आ जाएगा 428। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें 20 48 36 विभाजित करने पर 13 41 29 शेष फल बचे। 20 48 36, इनका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 12 48, 4 9 36। अब किससे काट दो, 3 से काट दो, 5 3 चौके 12, 3 त्रिका 9, ठीक, 3 त्रिका 9। 3 से काटोगे फिर 4 से काटोगे, 5 से काटोगे तो अलग अलग आएगा, यही गुणा कर दो। 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 त्रिका 180, 180 चौके 720, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 720। अब क्या कह रहा है, 20 से भाग दें तो 13 शेष फल बचे, 20 से भाग दें तो 13 शेष फल बचे, डिफरेंस कितना है 7। 48 से भाग दें तो 41 शेष फल बचे, डिफरेंस कितना है 7। 36 से भाग दें तो 29 शेष फल बचे, डिफरेंस कितना है 7। सब में डिफरेंस क्या है सेम, यही डिफरेंस इसमें से घटा देते हैं। 720 में 7 घटाओ कितना आ जाएगा 713, कितना आ जाएगा 713। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 12 15 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 8 शेष फल बचता है। 12 से भाग दें तो 8 शेष फल बचे, 15 से तब भी 8, 20 से तब भी 8, 54 से तब भी 8, ठीक। निकालते कैसे हैं वो देखो, 12 15 20 और 54, एलसीएम निकालो, किससे काट दो, 3 से काट दो। 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 20, 3 18 54, ठीक। 4 से काट दो, 4 एकम 4, 5, 4 पंजे 20, 4 में 2 आता है तो ये 18, 9 बार कट जाएगा। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं तो 5 से काटोगे, 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 9,
ठीक, अब किससे काटोगे 9 से, तो आ जाएगा 1 1 1 1, 9 पंजे 45, 45 चौके 180, 180 3 540, 540। तो 540 कैसे, 540 एक ऐसी संख्या है, 540 एक ऐसी संख्या है जिनमें इसमें से पूरा पूरा भाग जाएगा, जिसमें इसमें से पूरा पूरा भाग जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, 8 शेषफल बचाना है। सब में क्या करना है, 8 शेषफल बचाना है। तो यही 8 इसमें जोड़ दो, यही 8 इसमें जोड़ दो, 548। तो नंबर क्या आ जाएगा, 548। ठीक, 548। ऑप्शन से कैसे करते, 12 से भाग दो, 12 छंग 1248, 6 बचा, 12 पंजे 60, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, लेकिन कह रहा है 8 शेषफल बचे, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो 12 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 556, 12 से डिवाइड करो, 12 चौक 48, 7 बचा, 12 छंग 72, 4 शेषफल बच रहा है, ये भी नहीं होगा। 12 से भाग करो, 12 चौक 48, कितना बचा, 12 चौक 48, 5 बचा, 12 चौक 48, 4 बचा, ये भी नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा 548। ठीक, 12 चौक 48, 6 बचा, 68 हो गया, 12 पंजे 60, 8 शेषफल बचा, यही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी संख्या 4 6 10 और 15 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। सेम जैसे ये करा है ना, जैसे ये वाला करा है क्वेश्चन, ये वाला जो ये वाला क्वेश्चन करा है ना, लास्ट क्वेश्चन सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। एक बार देख लो, पॉज कर लो, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। कह रहा है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 6 10 एंड 15 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। सबसे छोटी संख्या क्या है जिसे 4 6 10 15 द्वारा विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल बचता है। तो ठीक है ना, ऑप्शन से भी कर सकते हो, बाकी तरीका कैसे कैसे निकालना है वो भी मैंने आपको बता दिया। यहाँ से होता है आपका एलसीएम और एचसीएफ का खात्मा। क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ का आपका होता है खात्मा। अब बताओ क्लास कैसी लगी, समझ आया। मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में वो लगाया क्या, गुणनखंड विधि लगाया क्या, या फैक्टर मेथड लगाया, कुछ नहीं लगाया। ठीक है ना, सीधे सीधे आपको ऑप्शन से खेलना बताया है। सीधे सीधे क्या किया है, आपको ऑप्शन से खेलना बताया है कि ऑप्शन से कैसे खेलना है। छोटी छोटी संख्या बोले तो ऑप्शन में सबसे छोटी देखो, बाकी का खेल आप आगे आप जानते हो क्या करना है। सबसे बड़ी संख्या पूछे तो ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या देखो, आगे का खेल जानते हो क्या करना है। ठीक है ना, तो ऑप्शन से खेलना है। एलसीएम और एचसीएफ ऐसा चैप्टर नहीं कि आपको सॉल्व करना है, कुछ क्वेश्चंस में सॉल्व करना पड़ता है। जैसे इलास्टिक क्वेश्चन से जब आपसे नंबर पूछता है, तो इन हालांकि इसमें भी आप क्या कर सकते हो, ऑप्शन से कर सकते हो, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बाकी ऑप्शन से भी कर सकते हो। आपका अगर भाग डिवीजन मतलब कि भाग आप बहुत जल्दी जल्दी तेज कर लेते हो ना, तो आप ऑप्शन से खेलो। ठीक है, ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो क्लास कैसी लगी, एलसीएम और एचसीएफ आपका खत्म हो गया है। अगला कौन सा चैप्टर आपको चाहिए, अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और इसका आंसर सभी लोग एकदम ईमानदारी से, ठीक है ना, अगर आपने क्लास ले रखी है, लास्ट तक आपने क्लास देखी है, क्योंकि इससे बाहर तो कुछ जाना नहीं है। ठीक है ना, अगर इतना आपने कर लिया है तो एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। ठीक है, एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ तक आए तो आप एक, मैं मानता हूँ कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो एक अच्छे स्टूडेंट की ये भी खासियत होती है कि वो होमवर्क जरूर करता है। तो आपको अगर जो होमवर्क दिया गया है तो इसका आंसर आप लोग सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, और एक दिल अपने भाई के नाम। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।